तो आज पढ़ेंगे हम लोग लास्ट चैप्टर क्लास 12 का। ये कौन सा है? रेनबो पार्ट 2 और चैप्टर नेम है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, एक विवाह का प्रस्ताव। मतलब शादी से पहले कोई न कोई प्रस्ताव रखा जाता है ना, प्रपोजल रखा जाता है, बस उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। इनका राइटर है एंटन चेखव, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सेखव, ठीक है? CH को सा पढ़ना है, ठीक है? एंटन चेखव। क्या पढ़ेंगे? सेखव। देखिए एंटन चेखव के बारे में पहले जान लेते हैं। एंटन चेखव 1860 to 1904 ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एंटन चेखव का जन्म 1860 में हुआ था और 1904 में देहांत। ड्रामाटिस्ट थे, एक नाटककार भी थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। रसिया मतलब रूस के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और पेशे से, प्रोफेशन मतलब पेशा, पेशे से एक डॉक्टर थे। कौन? एंटन चेखव। ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केट्स। ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर मतलब वो साहित्य का जो उनका जीवन था, कैरियर था, उसकी शुरुआत बाय राइटिंग कॉमिक स्केट्स। कॉमिक मतलब होता है हास्य, कॉमेडी, ठीक है? हास्य भरी, हंसने वाली कॉमिक लिखा करते थे। स्केच उनकी रूपरेखा हुआ करती थी। He lived in Russia during the rule of the Tsar or emperors. He lived in Russia, वो रूस में रहते थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार और इम्पेरस, उस समय जार का, सी और जार लिख लेना, आपको जार पढ़ना है। आप लोग पढ़ेंगे कि रूस में जार का शासन हुआ करता था। तो जार के रूल, ड्यूरिंग द रूल ऑफ मतलब शासन चलता था उस समय। ड्यूरिंग मतलब समय था किसका? जार का शासन हुआ करता था। यह इम्पेरर सम्राट, राजा का शासन हुआ करता था। डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं थी, बल्कि क्या था? किसका शासन हुआ करता था? जार का या इम्पेरर का। इम्पेरर मतलब राजा। His works present an accurate picture of the Russia of his day. उनकी जो लेखन है, वर्क्स है, प्रेजेंट एन एक्यूरेट, प्रस्तुत है, एन एक्यूरेट पिक्चर, एक शुद्धि के रूप में, पिक्चर ऑफ द रसिया ऑफ हिज डे, अपने दिनों के, उनका जो उनका समय था, अपने समय के बारे में वो एक्यूरेट रूप से, बिल्कुल शुद्ध तरीके से उसका चित्रण करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, और वे दे ऑल्सो एक्सप्लोर, खोज करते हैं, द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, मानवीय भावना। ह्यूमन इमोशन जो मानव की जो भावना है, उसकी डेप्थ, गहराई तक के उसका अन्वेषण करते हैं, उसका एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं। चेखव इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। चेखव का परिचय, इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज ऑफ रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों को के जो समस्याएं हैं, उससे वो परिचित करवाते हैं अपनी लेखन के बारे में, कि एक सामान्य कॉमन पीपल है, साधारण लोग हैं, उन लोग का कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से परिचित करवाते हैं। कौन? एंटन चेखव। और कहता है आगे, हिज वर्ड्स often show a comic attitude towards the behavior expected from the elite of the time. उनके शब्द हैं often show a comic attitude, मतलब उनका जो भी शब्द होता है ना, मतलब बातें करते हैं, बोलते हैं तो बड़ा कॉमिक रूप में बोलते हैं, एकदम हंसमुख होकर के बोलते हैं, हंसाने वाली बातें बोलते हैं, जिसको हास्य कहा जाता है। कॉमिक एटीट्यूड के हैं वो। टुवर्ड्स द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलीट ऑफ द टाइम, और अपने समय के एक विशेष वर्ग कहा जाता है, जो सामंत हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, धनपति होते थे, पूंजीपति हुआ करते थे, उन लोग के एलिट कहा जाता है, विशिष्ट वर्ग कहा जाता है, ठीक है? बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलिट, जो सामंत लोग का, जो पूंजीपति लोग का था, उन लोग के बिहेव से एक्सपेक्ट, उसके अलावा इनकी जो बिहेव हुआ करती थी वो कैसा हुआ करता था? कॉमिक हुआ करता था, बिल्कुल हंसाने वाली हुआ करती थी, ठीक है? किनका? एंटन चेखव का। इवन हिज सैडेस्ट प्ले contain humor,
कहते हैं कि इवन हिज सैडेस्ट प्ले, कोई कोई ऐसा उनका कोई ऐसा नाटक कहानी है जो सैडेस्ट है। नाटक मतलब प्लेस मतलब होता है नाटक, सैडेस्ट उदासी भरा है, लेकिन कंटेन ह्यूमर, लेकिन अक्सर अगर देखा जाए तो वो ह्यूमर है, हास्य है, हंसने वाली है। हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस, उनकी जितनी भी कॉमेडियाँ होती है आर बेस्ड आधारित है रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस, मानव की जो कमजोरी हैं उसके पहचानने योग्य, आसानी से पहचाना जा सकता है इनके कहानियों के द्वारा कि मनुष्य में कौन कौन सी कमी होती है, वे अपने नाटक के थ्रू से ऐसा प्रेजेंट करते हैं। हेंस अतः दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन ए सेंसिटिव वे, एक इंपॉर्टेंट वर्ड इंक्लूड कहता है अगर देखा जाए तो दे पोर्ट्रे, वो प्रस्तुत करते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, इन ए सेंसिटिव वे, संवेदनशील तरीके से, एकदम सनसनीखेज तरीका से वो प्रस्तुत करते हैं, समझे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका कुछ है महत्वपूर्ण कृतियां हैं, अंकल वानिया 1900, द थ्री सिस्टर्स 1901 एंड द शेरी ऑर्कार्ड 94। ही हैड ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th century ड्रामा। कहता है कि ही हैड ए कंसिडरेबल, एक विचारणीय है, एक सोचनीय है, इन्फ्लुएंस ऑन 20th century ड्रामा, मतलब कि 20वीं शताब्दी का जो ड्रामा है उसको पर विचार किया जा सकता है, जो हम लोग को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। क्या करना? प्रभावित करना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन हार्टब्रेक हाउस 1919, मतलब कहता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कोई वहाँ के जाने मानिंदे आदमी होंगे, उन्होंने पेड़ चुकाया है, ट्रिब्यूट अर्पित किया है कुछ पैसे दे करके टू हिम इन हार्टब्रेक हाउस 1919 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हार्टब्रेक हाउस, और इसके प्रति वहाँ के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इनको कुछ ट्रिब्यूट किया है, अर्पित किया है, कुछ मूल्य चुकाया है। दी प्रेजेंट कॉमेडी, जो प्रस्तुत कॉमेडी है, ये कॉमेडी है, हंसने वाली ही का है। ए मैरिज प्रपोजल, एक विवाह का प्रस्ताव। प्रेजेंट कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ऑन डिस्कम्फर्ट, ये प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स का, उन किरदारों का, हु कॉज देयर ऑन डिस्कम्फर्ट, जो लोग अपने से ही डिस्कम्फर्ट, जिसको हम लोग कंफर्ट नहीं कर सकते हैं, जो खुद के कष्ट, जो खुद से अशांति लाता है, जो लोग खुद से कष्ट लेकर आ जाते हैं, उसके बारे में ये कहानी बताती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उसको कष्ट नहीं है लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, उसको बटोर के अपना कष्ट लेकर के आ जाता है, अपने से लोग लाता है। इस कहानी में कुछ ऐसे ही मिलने वाली है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ए मैरिज प्रपोजल। पहले इसका कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हेडलाइंस में लिखा हुआ कैरेक्टर्स मतलब किरदार, इसके मुख्य पात्र कौन कौन हैं, क्योंकि और एक चीज और है इसमें कि जितनी भी ये कहानी है वो सीन बाय सीन है, पर्दा हटेगा फिर एक सीन दिखाया जाएगा, दिख रहे हैं, बहुत लॉन्ग स्टोरी है ये। सीन 6 है यहाँ तक, लगता है 7 8 शायद होगा, 7 है, सीन 7 तक भी हम लोग को पढ़ना है भाई। हम लोग फर्स्ट सीन से शुरू करेंगे, लेकिन पहले पता कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन मुख्य पात्र हैं, है ना। जब फिल्म चलता है तो पहले दिखाता है उसका मुख्य पात्र कौन है ना, किरदार कौन कौन है। चलिए पहला है स्टेपानोविच सुबुको, इसको चुबुको नहीं पढ़ना है, इसको सुबुको पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? सुबुको। इनका इतना बड़ा नाम है, सुबुको का पूरा नाम है स्टेपानोविच सुबुको। ए लैंड ऑर्नर, एक लैंड ऑर्नर, एक जमींदार है। ये क्या है? जमींदार। नटालिया स्टेपानोवा, हिज 25 ईयर ओल्ड डॉटर, उनकी 25 साल की ये बेटी है नटालिया, किनकी? सुबुको, ठीक है। आइवन वैसिलीविच लोमोव, ये इनका पूरा नाम है। देयर नेबर, उनका पड़ोसी है। ए हेल्दी, एकदम स्वस्थ है, एंड वेल फीड, एकदम वेल फीड है, खाता पीता इंसान है। बट ट्रिपली हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ऑर्नर, ये भी एक जमींदार है, लेकिन क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है मन का रोगी, मतलब रोग उसको नहीं है, बस हमरा इसको, अरे बाबा वो खुद झूठ मूठ के अपना कष्ट पालता है, समझे, उसको रोग पैदा है, समझे। वो इस प्रकार का लैंड ऑनर है, जमींदार है, ठीक है। तो 3 लोग इसमें मिलेंगे, सुबुको, नटालिया और लोमो उनका पड़ोसी है। सुबुको एक जमींदार है, जमींदार की एक बेटी है नटालिया, कितनी साल की है? 25 साल की।
तो द एक्शन टेक प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ सुबुको's कंट्रीज हाउस। ये जितनी भी एक्शन है टेक प्लेस उस स्थान से लिया गया है, इन द ड्राइंग रूम, एक ड्राइंग रूम से ऑफ सुबुको का जो ड्राइंग रूम है वहां पर ये कहानी प्रस्तुत होती है। कंट्रीज हाउस देहात की ही कहानी है, समझे, देहात का माहौल है, देहात के घर में एक ड्राइंग रूम है, वहां पर ये सारा शूटिंग होता है, एक्शन होता है। चलिए सीन 1 में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। कहता है सुबुको एंड लोमो द लेटर इंटर्स वियरिंग टेल्स एंड व्हाइट ग्लव्स। सुबुको एंड लोमो, सुबुको और लोमो दी लेटर इंटर्स प्रवेश करते हैं, बाद में प्रवेश करता है लोमो, वियरिंग टेल्स, एकदम कोट पहना हुआ, ठंडा वाला जो कोट होता है ना उसको वियरिंग टेल्स मतलब ठंडा का कोट, समझे। कितना को देखेगा ना रनिंग करने जाता है तो उसका अलग से ड्रेस रहता है, समझे, वो वाला को टेल्स कहते हैं, पूछ मत समझिएगा यहाँ पर। एंड व्हाइट ग्लव्स, और सफेद ग्लव्स पहना हुआ है, समझे। कौन? लोमो इंटर करता है किनका हाउस में? सुबुको के। सुबुको के रूम में कौन इंटर करता है? लोमो। दम वियरिंग कोट, समझे, ठंडा वाला कोट पहन के और व्हाइट ग्लव्स पहन करके सुबुको गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट। सुबुको जो है जाता है गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए जाता है। व्हाई ऑफ ऑल पीपल, भाई क्यों ऑफ ऑल पीपल, इतने सारे लोग, तुम लोग मतलब कि लोगों के साथ कुछ और लोग भी होंगे, समझ, इसलिए बोल रहा है कि भाई ऑफ ऑल पीपल माय ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त, आइवान वैसिलीविच, उनका पुराना, लोगों का पूरा नाम था ये सिर्फ, तुम ये मेरे पुराने दोस्त, इतने सारे लोग यहाँ पर सुबह सुबह इतनी जल्दी, क्या बात है भाई, हाउ नाइस टू सी यू, शेक्स हैंड, दिस रियली इज ए सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। कहता हाउ नाइस टू सी यू, तुम्हें देख करके क्या अच्छा लग रहा है, नाइस लग रहा है। शेक हैंड, वो हाथ मिलाता है, सुबह को मिलाता है किससे? लोमो से। दिस रियली इज ए सरप्राइज, ये तो एक सरप्राइज हो गया, ये तो बड़ा, समझ रहे ना कि तुम आए हो मेरे यहाँ, आया हुआ तुम लगा, बोल रहा बड़ा सरप्राइज वाली बात है, मेरे ओल्ड बॉय, मेरे पुराने दोस्त, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, मतलब फिर वहां से शुरू हो जाता है पूरा कहानी। लोमो कहता है कि वेरी वेल, बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, शुक्रिया, मतलब कि हाथ मिलाया उससे खैरियत बात पूछा, बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया। एंड मी आई आस्क हाउ आर यू, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कैसे हैं? बोले क्यों नहीं पूछ सकता भाई। सुबुको नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड एट ऑल, बुरा उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, उतना बुरा नहीं हूँ। ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त, विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, और प्रेयर्स मतलब होता है दुआ, तुम्हारी दुआओं के मदद से, एंड सो ऑन, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग, मिलते हैं, हाँ सब ठीक ठाक है, हाँ आपकी दुआ है, लोग सबको बोलता है। प्लीज हैव ए सीट, बैठ जाइए। किनको बोला जा रहा है सर? लोगों को। नाउ अब रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू निग्लेक्ट योर नेबर्स माय डियर बॉय। कहता है कि अब रियली, वास्तव में, इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू निग्लेक्ट योर नेबर्स। कहते हैं तुम मेरे जो है ना नेबर्स को, नेबर्स मतलब क्या होता है? पड़ोसी, और पड़ोसी को कभी निग्लेक्ट नहीं किया जाता है, नकारा नहीं जाता है उसको। जैसे कितना पड़ोसी लोग होता है तो पड़ोसी से जलन बहुत ज्यादा होता है, समझे, पड़ोसी को देखना नहीं करते, तो बोलते कि पड़ोसी को नकारा नहीं जा सकता है। माय डियर बॉय, एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, लेकिन प्यारा लड़का, एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, इतना ड्रेसअप, इतना सज धज के, इतना ड्रेस में। कहता है व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप, आखिर क्या बात है, इतना ड्रेसअप होकर के आए हो। मॉर्निंग कोट, वो भी मॉर्निंग कोट, इतनी सुबह सुबह तुम पूरा सज धज के आए हो, ग्लव्स पहन कर आए हो, एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ पहन कर आए हो। आर यू ऑफ ऑन ए विजिट ओल्ड बॉय, कहीं घूमने जाने का इरादा है क्या? ओल्ड बॉय, बूढ़ा लड़का, पुराना दोस्त है, बोल रहा बगल गीत का ही है। लोगों कहता है नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई एस्टीम्ड नेबर। नहीं, आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू, मैं तो आप ही के यहाँ आया हूँ, कॉलिंग ऑन यू, आपके पास ही आया हूँ। माई एस्टीम्ड नेबर, मेरे आदरणीय पड़ोसी, मैं कहीं जाओ नहीं रहा हूँ, बस बल्कि आपके यहाँ आया हूँ। आप क्या करता है सुबह को, बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, लेकिन ये ओल्ड कोट
वो कहते हैं मॉर्निंग कोट पहन करके मेरे पुराने दोस्त, क्या बात है, आखिर मॉर्निंग को इतना सज धज करके क्या बात है, 10 isn't it न्यू ईयर डे, और आज कोई ऐसा साल का नया दिन भी नहीं है। भाई सवाल पर सवाल कर रहा है। वेल लोमो कहते हैं अच्छा, यू सी तुम देखते हो, द फैक्ट ऑफ द मैटर्स टेक्स हिज आर्म, अपनी हाथों को ऐसे करता है और कहता है कि द फैक्ट ऑफ द मैटर, कोई बात है, आई हैव बर्स्ट इन ऑन यू लाइक दिस, मतलब कि मैं अचानक से आपको दिखाई पड़ा, ऐसे कोर्ट में दिखाई पड़ा, यही बात है ना, यू लाइक दिस स्टेपनोविच माय एस्टीम्ड नेबर इन ऑर्डर टू आस्क ए फेवर ऑफ यू। मतलब क्या कहता है, आई हैव बर्स्ट, मैं अचानक से दिखाई पड़ा, यू लाइक दिस, तुम इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना कि हम अचानक से ऐसा कपड़ा पहन करके आए हैं, अचानक से आपके यहाँ आ गए, इतनी सुबह आए हैं। दी स्टेपनोविच, इनका पूरा नाम था सुबुकोव का। कहता है, क्या कहता है, माय एस्टीम्ड नेबर, मेरे आदरणीय पड़ोसी, इन ऑर्डर टू आस्क ए फेवर ऑफ यू, मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ, मांगने आया हूँ, ए फेवर ऑफ यू, कुछ चीजें हैं जो आपसे मांगने आया हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, समझे, कहीं जा नहीं रहा हूँ, कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस ऑफ टर्निंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक फॉरगिव मी, और लिखा हुआ हूँ, कहते आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर, मैं पहले से ही ऑनर मोर देन, पहले से ही आपसे कुछ ले चुका हूँ, वंस ऑफ टर्निंग टू यू हेल्प, आपसे पहले से ही मदद ले चुका हूँ, एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, लेकिन फिर से मुझे बोलना पड़ रहा है, बट फॉरगिव मी माय नर्वस, I must have a sip of water, dear Stepanovich, drink some water। मतलब कि बोलता है जो पड़ोसी है, पड़ोसी की ऐसे ही होता है ना कि आज कुछ ले लिए, फिर कुछ ले लिए, फिर कुछ, मतलब मैं तो पहले से ही भाई आपका ऑनर हो चुका हूँ, HONOUR है ये, मतलब आपसे पहले से ही मैं कुछ ले चुका हूँ, मैं आपसे मदद ले लिया हूँ, लेकिन फिर मुझे मदद लेने के लिए स्पीक करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, बट फॉरगिव मी, छोड़िए, फॉरगिव मी, क्षमा करें, माई नर्वस, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, नर्वस समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, घबराहट, ठीक है, लेकिन माइनर्स, आई हैव ए सीप ऑफ वाटर, स्टेपनोविच ड्रिंक्स वाटर, मुझे से ना जो इसमें नर्वस है कि नर्व्स है, नर्व्स है, नर्व्स मतलब होता है नाड़ी, नर्व्स मतलब क्या होता है, नाड़ी, मेरे नाड़ी भी जम रहे हैं, मेरे नाड़ी भी थरथरा रहे हैं, मैं क्या बोलूँ आपसे, कुछ मुझे बोला नहीं जा रहा है, बट आई मस्ट हैव ए सीप ऑफ वाटर, मुझे पानी की एक सीप चाहिए, एक घूंट चाहिए, डियर स्टेपनोविच, ये एक सुबुकोव का नाम था, ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी उन्हें पिलाइए, मतलब बोला नहीं जा रहा है, ठंड का भी मौसम था, और ये क्या मांगने आया भाई ये भी पता नहीं है ना, वो भी सोच रहा है भाई क्या मांगने आया है, सब दिन तो मदद किए हैं, वो कहता है कि मदद भी किए हैं और फिर आपसे हम कुछ मांगने भी आए हैं। सुबुकोव असाइड होता है, उससे बगल में हटता है, हिज आफ्टर मनी फैट चांस टू नो मोर, कहते हिज आफ्टर मनी फैट चांस, सुबुकोव जैसे ही थोड़ा सा हटता है उसे लगता है कि आफ्टर मनी, लगता है पैसे की बात है, फैट चांस, मोटा पैसा, फैट चांस, कोई मोटा चांस है पैसा कमाने का, कोई मोटा चांस है, मोटा पैसा समझते हैं, हाँ समझते हैं, सब बच्चे समझते हैं, मोटा पैसा कमाने का लगता है कि कोई बात है, टू नो व्हाट इज इट माय डियर फेलो, क्या यही बात है मेरे डियर फेलो जो मेरे बगलगीर हो, क्या यही बात है, मोटा पैसा कमाने की बात है, लोगों कहता है कि वेल, अच्छा, यू सी माय स्टेपनोविच, आई मीन डियर स्टेपनोविच, आई मीन माय nerves are in trivial condition which you yourself are so kind to see। अच्छा, you see my Stepan, तुम देखते हो ना स्टेपन डियरविच, मतलब कि उनका नाम था क्या, स्टेपनोविच, लेकिन ये क्या बोल देता है कि माय स्टेपन डियरविच, ओ ना ये नहीं था, आई मीन मेरा मतलब था कि डियर स्टेपनोविच, आई मीन मेरा मतलब है कि माय नर्व्स आर इन ट्रिबल कंडीशन, मेरी जो नर्व्स है, मेरी जो नाड़ियां हैं वो बिल्कुल ट्रिबल हो चुका है, ठीक ठाक नहीं है उसकी कंडीशन, उसकी हालात, मेरे नर्व्स के हालात ठीक नहीं है, वो जम जा रहे हैं, वो ठंडे पड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है डियरविच, ना
स्टेफनोविच विच यू योरसेल्फ, आप खुद से देख सकते हो, योरसेल्फ तुम खुद देख सकते हो, आर सो काइंड टू एज टू सी मी, मुझे देखो ना, तुम तो बहुत दयालु हो ना, मुझे देख सकते हो कैसा मेरा हाल होता जा रहा है, कैसे मेरी हालात होती जा रही है। इन शॉर्ट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी, और तुम वो अकेला हो, ओनली हो वन हु कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हालांकि ऑफ कोर्स, निसंदेह, कोई शक नहीं है, आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट, कि इस योग्य काम के लिए डिजर्व इट, आई हैव डन नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, टू डिजर्व इट, इस योग्य काम के लिए, मतलब जिस काम के लिए हम आए हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम उसको जरूर हेल्प करोगे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो सकता है। एंड आई डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प, आई हैव एंड आई डोंट इवन हैव द राइट, और मेरा इस पर कोई राइट भी नहीं है, कोई हक भी नहीं है, टू काउंट ऑन योर हेल्प, कि आपने जो मेरा इतना हेल्प किया है, इतना मदद किया है, हम इसका काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। अब फिर से हम आपके पास हेल्प करने के लिए आए हैं, आपसे हेल्प मांगने आए हैं, अब हमको हेल्प लेने का कोई हक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जितना हेल्प किया है उसका काउंट नहीं किया जा सकता है। तो सुबह को कहते हैं नाउ डोंट बीट अबाउट द बस ओल्ड फ्रेंड, कहता नो, कहता कि अब बीट अबाउट दी बस, बहुत हुआ बस, अब मत बोलो मेरे ओल्ड फ्रेंड, आउट विथ इट, इसे बाहर निकालो, छोड़ो, हटाओ, जो कुछ हुआ सो होगा। वेल, अच्छा है, ठीक है, छोड़ो, लो, ऑल राइट, हियर यू आर, सब ठीक है, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। बोलो तो भाई क्या बात है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज। अंत में बोलता है कि द फैक्ट ऑफ द मैटर, वो बात यह है, आई हैव कम टू आस्क, मैं यहाँ आया हूँ, आस्क फॉर योर डॉटर, मैं ये पूछने आया हूँ, डॉटर हैंड नटालियाज हैंड इन मैरिज, शादी के लिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। बात ये था, तो वहां पे बोल रहा था। सुबह को ओवर इंजॉयड, सुबह को ओवरजॉयड, सुबह को हद से ज्यादा खुश हो जाता है, हद से ज्यादा को ओवरजॉयड बोलते हैं, हद से ज्यादा खुश हो जाता है। माय डियरेस्ट फ्रेंड इवान वैसिलिविच, कुड यू रिपीट दैट आई हैव लॉस्ट योर, आई हर्ड राइट। हद से ज्यादा खुश होकर के माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्रिय मित्र इवान वैसिलिविच, लोगों को कहा जा रहा है, कुड यू रिपीट, क्या तुम ये फिर से कह सकते हो, आई एम नॉट श्योर आई हर्ड इट, तुमने जो कहा ना मैंने सही से नहीं सुना है, आई एम नॉट श्योर, मैं फिर से तुम कह सकते हो। लोगों कहता है आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, क्या आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, क्या मैं भी कुछ पूछ सकता हूं, मतलब कि वो जो था लोमोव था, लोमोव भी इस मान सम्मान के प्रति, ऑनर के प्रति, HONOUR, ऑनर मतलब सम्मान होता है, इस सम्मान के प्रति कुछ पूछ सकता हूँ, क्योंकि सुबह को इतना खुश हो जाता है, उसको लगता है कि पहली बार चलो कोई तो आया है मेरे घर पर नटालिया के हाथ लेने के लिए, कम से कम कोई तो आया है, और इसके प्रति वो जो है तो लोमोव कहता है कि मैं पूछ सकता हूँ। सुबह को ब्रेकिंग इन अंदर की ओर जाता है, माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, आई एम सो डिलाइटेड and so on, yes really, and all this sort of thing, hugging and kissing him, I have been hearing for these 4 days, breaking in, वो अंदर की ओर जाता है, और फिर आता है तो कहता है माई ओल्डेस्ट, मेरे पुराने, एंड डियरेस्ट, मेरे सबसे प्रिय मित्र, आई एम सो डिलाइटेड, बहुत खुश हूँ, डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हूँ, एंड सो ऑन, बहुत खुश हूँ, बीन ईयरिंग फॉर दिस 4 एज, कई जमाने हो गए हैं, एजेस मतलब होता है जमाना, कितने जमाने हो गए हैं, ईयरिंग हो गए हैं, साल हो गए हैं, एक चाहत थी, मुझे चाहत थी कि कोई आए नटालिया का हाथ मांगे, मुझे ये चाहत थी, और तुम यहाँ पर आ गए हो, कई जमाने हो गए हैं, इट्स बीन माई आगे कहता है यस रियली एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, वास्तव में रियल में बहुत खुश हूँ, एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग, और जो खुशी का है ना उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कहता हगिंग एंड किसिंग हिम, हग मतलब होता है कि उसको गले लगाना, किस भी करता है उसको। आई हैव बीन ईयरिंग फॉर दिस 4 एज, जमाने हो गया था उसको, सालों तक वो अपना इंतजार करता रहा था, उसको एक चाहत थी कि कोई आए, उसके घर पर कोई आए,
आए, उसका कोई हाथ मांगे। इट्स बीन माई कॉन्स्टेंट डिजायर, ये मेरी डिजायर थी, ये मेरी इच्छा थी, कॉन्स्टेंट थी, अनवरत थी, लगातार यही रही थी कि कोई आए, शेड्स ए टीयर, और ऐसा बोलते हुए शेड्स ए टीयर, उसके आंसू शेड्स हो जाते हैं, छलक पड़ते हैं सुबुको का। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक ए सन, यू वंडरफुल पर्सन, यू मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन। आंसू छलक जाता है सुबुको का और कहता है आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक ए सन, मैं तुम्हें हमेशा से अपना बेटे के समान माना है। यू वंडरफुल पर्सन, तुम एक वंडरफुल, एक अचंभित लड़का हो, एक आदमी हो। यू मे गॉड ग्रेंट, तुम्हें भगवान वो प्यार दे, एंड गाइडेंस, एक मार्गदर्शन दे, एंड सो ऑन, बहुत कुछ दे। इतना सारा वो आशीर्वाद दे रहा है कौन? सुबुको। किसको? लोमोव को। It's been my most fervent wish, but why I standing here like a blockhead? I am dumbstruck by the sheer joy of it, completely dumbstruck. वो कहता है कि तुम्हें वो भगवान तुम्हें ग्रांट यू लव, तुम्हें वो प्यार दे, गाइडेंस दे, एंड सो ऑन, बहुत कुछ दे। इट्स बीन माई मोस्ट फेवरेट विश, ये मेरी फेवरेट विश है। फेवरेट विश मतलब होता है दिलो जान से हमारी विश है, चाहत है। ये मैं दिलो जान से चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा भगवान दे, सब कुछ दे, जो तुम चाहते हो वो सब दे। बट भाई एम आई स्टैंडिंग हेयर लाइक ए ब्लॉकहेड, बट लेकिन वाई एम आई स्टैंडिंग, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? लाइक ए ब्लॉकहेड, एक मूर्ख की तरह। बताओ, लोमोव आया हुआ है, अब समझ रहे, घर का दामाद बनने जा रहा है, और मैं यहाँ मूर्ख की तरह खड़ा हूँ। आई एम डम्बस्ट्रक बाई शियर जॉय की, वो शियर जॉय हो चुका था, हद से ज्यादा जॉय हो चुका था, हद से ज्यादा खुश हो चुका था, इसलिए उसकी जो आवाज थी डम्बस्ट्रक, एकदम आवाज रुक चुकी थी। जैसे गूंगे का आवाज रुक जाता है ना, डम्बस्ट्रक, डम मतलब गूंगा होता है, एकदम रुक जाता है, इसकी आवाजें बोलती ही बंद हो गई थी, रुक चुका था बस शियर जॉय के कारण, हद से ज्यादा खुशी के कारण। इट कंप्लीटली डम्बस्ट्रक, मतलब पूरी तरह से एकदम डम बन चुका था, वो गूंगा बन चुका था। वो विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल, मेरे दिल, मेरी आत्मा, आई शैल गो गेट नताशा एंड सो ऑन, मैं चाहता हूँ, मेरा दिल यही करता है, मेरी आत्मा यही करती है। आई शैल गो गेट नताशा, मैं नताशा के पास जाता हूँ। नताशा और नटालिया उनका दूसरा नाम था, ठीक है, नटालिया का दूसरा नाम क्या था? नताशा। मैं नताशा के पास जाऊंगा एंड सो ऑन, सब कुछ बता दूंगा कि आज लोमोव आया था, ऐसा ऐसा बोल रहा था, मैं जाऊंगा, मैं सब बताऊंगा। लोमोव डीपली मूव्ड, लोमोव डीपली मूव्ड, लोमोव का जो दिल है वो मूव कर रहा है, बिल्कुल गहराई से पसीज रहा है, दिल उसका भी पसीज गया है लोमोव का। स्टेपनोविच माय एस्टीम्ड फ्रेंड, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी? कहता है कि स्टेपनोविच, ये सुबुको का नाम था, माय एस्टीम्ड फ्रेंड, मेरे आदरणीय मित्र, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी, कि जो तुम्हारी बेटी है, जो आपकी बेटी है, एक्सेप्टिंग मी, एक्सेप्ट करेगी, मे काउंट, उसमें उसने बहुत सारे लड़के देखे होंगे, इतने सारे लड़कों में से वो जो होगा उस काउंट में क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? ये इसका सवाल है, किसका? लोमोव का। सुबुको कहता है ए हैंडसम डेविल लाइक यू, हाउ कुड शी पॉसिबली रेजिस्ट? She is madly in love with you, don't worry madly, and so on, I shall call her right away. सुबुको कहता है कि एक हैंडसम लड़का हो, डेविल लाइक यू, ऐसा डेविल मतलब शैतान होता है बाबू, लेकिन यहाँ पर शैतान नहीं होगा, ठीक है, डेविल मतलब होता है शैतान। लेकिन एक खूबसूरत सा लड़का हो, एक खूबसूरत सा दिखने वाला लड़का हो, हाउ कुड शी पॉसिबली रेजिस्ट, कैसे भला ये कैसे पॉसिबली हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है तुम्हें रेजिस्ट कर दे, तुमको इनकार कर दे, तुमको मना कर दे। शी इज मैडली इन लव, तुम्हें पागलों की तरह, मैडली पागलों की तरह प्यार करती है। डोंट वरी, कोई बात नहीं है, मैडली पूरी तरह से, सो ऑन, बहुत तरह से, हर तरह से तुमको वो प्यार करती है। आई शैल कॉल हर राइट अवे, और मैं चाहता हूँ, आई शैल कॉल हर राइट अवे, और मैं चाहता हूँ कि उसे बुलाऊं और ये राइट अवे जितनी भी सही बातें हैं वो सब सामने तुम्हारे रख दूं। ये ऐसा
पहला सीन में ये हो चुका है, ये सुबुकोव और लोमोव की बातें थी। सीन 2 में आ जाइए। पर्दा गिर गया होगा, ये एक नाटक है, किनके द्वारा लिखा हुआ है? एंटन चेखव के द्वारा। लोमोव कहता है, लोमोव अलोन, लोमोव अलोन, अलोन मतलब क्या? अकेला रहता था। इट्स सो कोल्ड, बहुत ठंड है। आई एम सिकिंग ऑल ओवर, सिकिंग मतलब होता है कांप। देखिए तो अब तक हम लोग पढ़ चुके थे मैरिज प्रपोजल, और ये सीन 1 कंप्लीट हो चुका था ना। सीन 2 देख लेते हैं। देखिए सीन 1 में अब तक के लोमोव और सुबुकोव के बीच में गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और ये कह रहा था सुबुकोव की, सुबुकोव क्या कहता है? मैं जा रहा हूँ नताशा को ये सब सारी बातें बताने, लेकिन वो लोमोव कहता है कि क्या वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, है ना। तो देखते हैं सीन 2 में क्या होता है। सीन 2 पढ़ लेते हैं। सीन 2 में कहता है लोमोव अलोन, अलोन अकेला रहता है, अकेला। इट्स सो कोल्ड, कितना ठंडा है। एलोन है, अकेले में है, बोलता है इट्स सो कोल्ड, कितना ठंडा है। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, मैं शेकिंग हो रहा हूँ, कांप रहा हूँ। लाइक बिफोर ए फाइनल एग्जाम, ये मेरा अंतिम एग्जाम है भाई। कल के अंतिम एग्जाम है, समझ रहे हैं ना आप लोग? फाइनल एग्जाम चल रहा है भाई, वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, इतना ठंड भी है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेक अप योर माइंड। द इम्पोर्टेंट थिंग, जो महत्वपूर्ण थिंग्स है, इज टू मेक अप योर माइंड। हमारे दिमाग में बिल्कुल वो स्थिर हो ही नहीं रहा है। अंतिम एग्जाम चल रहा है, अंतिम घड़ी चल रही है, और ये वो सोचने पर तुला हुआ है, सोचने पर लगा हुआ है, लेकिन इसका माइंड ठंडा स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो कहता है इफ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वेवर, टॉक अबाउट इट टू मच एंड वेट फॉर द आइडियल वुमन। कहते इफ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, अबाउट इट टू लॉन्ग, लंबे समय तक सोचते हो। ये अपने आप अकेला है बाबू, अपना मन से बतिया रहा है। कौन बतिया रहा है इसे? लोमोव। कहते इफ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो, अबाउट इट टू लॉन्ग, लंबे समय तक यही सोचते रहते हो, और वेवर, अगर यही बातें तुम्हारे अंदर वेवर होते रहता है, मंडराते रहता है, टॉक अबाउट इट टू मच, अगर इसी के बारे में टॉक बातें करते रहते हो, इट टू मच, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड वेट फॉर द आइडियल वुमन, तुम्हें वो इंतजार करनी चाहिए उस आदर्श नारी का, वो आइडियल वुमेन का, और फॉर ट्रू लव, अपने सच्चे प्रेम का। यू विल नेवर मैरी, भले ही तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी, लेकिन बर्र ऐसे बोलता है, कितना ठंडा है, ठंडा में वो भरभरा रहा है, बोल रहा है कितना ठंडा बाबा। ऐसा आपको माइंड स्थिर नहीं हो रहा है, उस पर सोचे जा रहा है। कहता नटालिया, स्टेपानोविन इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, शी इज नॉट बैड लुकिंग एंड शी गॉट सम एजुकेशन, व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर। अपने आप से बतिया रहा है। कहता बर्र इट्स सो कोल्ड, कितना ठंडा है। नटालिया स्टेपानोविन, मतलब नटालिया जो है, इज एन एक्सीलेंट, एक बेहतरीन हाउसकीपर भी है। हाउसकीपर मतलब होता है घर की देखरेख करने वाली। हाउसकीपर मतलब घर की देखरेख करने वाली। एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है। शी इज नॉट बैड लुकिंग, वो दिखने में खराब नहीं है, नॉट बैड लुकिंग, एंड शी गॉट सम एजुकेशन, उसके पास कुछ एजुकेशन भी है, शिक्षा भी है। व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, और मुझे व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, और मुझे किस चीज की जरूरत है? ओह आई एम सो नर्वस, मैं कितना घबरा रहा हूँ। I can hear a buzzing in my ears, मेरे कान में वही बातें बज रही है, गूंज रही है। ड्रिंक सम वाटर, और फिर कहता है ड्रिंक सम वाटर, कुछ फिर से पानी पीता है। मतलब इतना ठंडा में वो, उसको इतनी बेचैनी हो गई है, घबराया हुआ है। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, इससे बेहतर होगा मुझे शादी कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 35 years old ऑलरेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात कि मैं तो 35 years का ऑलरेडी हो चुका हूँ, पहले से ही मैं 35 years का हो चुका हूँ। एंड दैट, और वो नटालिया कितनी वर्ष की थी? 25 का, ये 35 का है। एंड दैट एज दिस इज क्रिटिकल एज,
और ये उम्र भी तो क्रिटिकल एज है। क्रिटिकल एज कहा जाता है कि ये 35 ईयर्स का है। इस एज के बाद अगर कोई एज आने वाला है 36 होगा 35 तो क्रिटिकल एज हो जाता है। क्रिटिकल एज कहा जाता है वो एज जिसमें कहता है ना जो क्या बोलते उसको, लाइट चली गई है, खोल दीजिए उसको। क्रिटिकल एज कहा जाता है वो एज जिसमें हमेशा रिक्स ही रिक्स हो। भाई 36 हो जाएगा फिर कौन शादी करेगा, उससे आगे एज पर एज चला जाएगा। ये क्रिटिकल एज है, अब शादी कर लेनी चाहिए। और कहता है वो कि एंड देन, और तब आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग ए स्टडी एंड रेगुलर लाइफ। और तब आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग ए स्टडी, तब मैं स्टार्ट करूंगा, शुरुआत करूंगा ए लीडिंग स्टडी एंड रेगुलर लाइफ। जीवन जीने के जो तरीके हैं उस तरीके को मैं शुरू करूंगा, वो तब करूंगा जब मैरिज हो जाएगा। आई हैव गॉट ए हार्ट कंडीशन, मेरे पास जो दिल की जो हालात है, मेरे जो दिल के कंडीशन है, हालात हैं, विथ पल्पिटेशन ऑल टाइम, वो हमेशा पल्पिटेशन होते रहता है, धड़कते रहता है। आई हैव गॉट एन आफुल टेम्पर, और मेरे पास आफुल टेम्पर भी तो है। आफुल टेम्पर मतलब हद से ज्यादा मैं गुस्सा भी तो हो जाता हूँ। टेम्पर मतलब गुस्सा। एंड आई एम ऑलवेज सेटिंग टेरिबली राउट अप, और मैं हमेशा गेटिंग टेरिबली राउट अप हो जाता हूँ। राउट अप मतलब गुस्से में उखड़ भी जाना, उखड़ जाना समझते हैं ना। राउट अप गुस्से में उखड़ जाना, किसी बात से मतलब कि तुरंत उत्तेजना में आ जाता है, उसको राउट अप बोलते हैं, उखड़ जाना बोलते हैं। इवन नाउ माई लिप्स आर ट्रेमलिंग एंड माई राइट आईलिड इज ट्विचिंग। कहते इवन नाउ, अब मेरे जो लिप्स हैं, मेरे होठ हैं, ट्रेमलिंग वो भी थरथरा रहे हैं, वो भी कांप रहे हैं। एंड माई राइट आईलिड, मेरी जो दाईं पलकें हैं, आईलिड हैं, इज ट्विचिंग झपक रही है। बट हु वर्स्ट थिंग इज व्हेन आई ट्राई टू स्लीप, द वर्स्ट थिंग इज व्हेन आई ट्राई टू स्लीप। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कितना वर्स्ट हूँ, कितना बुरा हूँ। आंखें जो है, आईलिड है, पलकें हैं, वो ट्विचिंग हो रही है, झपक रही है, लेकिन फिर भी मैं आई ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश तो कर रहा हूँ। देन दी क्या है, instant I get to bed and start dropping off something stabs me in my left side। लेकिन कहता है कि the instant, वो एक पल, I got to bed, जैसे ही मैं बेड पर जाता हूँ, and start dropping off, तो मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल, उसको कहते हैं ड्रॉपिंग ऑफ, मतलब कि शरीर छोड़ने लगता है, उस शरीर से वो काम ले ही नहीं पाता है, उसको शरीर छोड़ना बोलते हैं। समथिंग व्हेन हाँ, समथिंग स्टैब्स मी इन माय लेफ्ट साइड, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में किसी ने, कहता है कि लेफ्ट साइड में स्टैब्स कर दिया हो, चाकू भोंक रहा हो। जैसे बेड पर जाते हैं मुझे नींद ही नहीं आते, लगता है कि कोई स्टैब्स कर रहा है, चाकू भोंक रहा है, चाकू मार रहा है लेफ्ट साइड में। एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू माई हेड। और यही नहीं, इट कट्स राइट, वहां से चाकू भोंकते हुए, कटते हुए, मतलब दर्द होता होगा, सिरहन होता होगा, वो राइट लेफ्ट से चलता है, राइट में थ्रू माई शोल्डर, कंधे तक जाता है, एंड स्ट्रेट इनटू माई हेड, और फिर मेरे सर तक चला जाता है। मतलब उसको इस तरह से लगता है कि किसी ने चाकू भोंक रहा है, इतनी उसको दर्द होती है। पहले लेफ्ट साइड में होता है, फिर राइट में भी चल जाता है, शोल्डर तक, कंधे तक जाता है, हेड तक जाता है। आई जंप लाइक ए lunatic, walk about a little, and then I lie down again, but the moment I start to doze off, I jump like, मैं jump like, उठता हूँ, like a lunatic, एकदम पागलों की तरह, walk about a little, थोड़ा बहुत फिर टहलता हूँ, and then I lie down again, और फिर से मैं लेट जाता हूँ। but the moment, लेकिन वो मोमेंट, वो पल, I start to doze off, लेकिन फिर से मैं वहाँ पर doze off होने लगता हूँ, ऊँघने लगता हूँ, मतलब उनमें जो दर्द है, जो सिरहन है, वो होने लगता है। I feel it in my side again, और कहता है ये मैं बार बार महसूस करने लगता हूँ, जैसे ही वो बेड पर जाते हैं उनको दर्द लेफ्ट से राइट, राइट से शोल्डर, शोल्डर से हेड तक होने लगता है।
एंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन फॉर एटलीस्ट 20 टाइम, और ऐसा तब तक होते रहता है कम से कम 20 टाइम्स, 20 बार ऐसा होता है। इतनी उसके साथ परेशानी है। सीन 2 में हम लोग देख चुके हैं, और सीन 2 में लोमो अकेले है और अकेले ऐसे सोचते रहता है। आप इससे पहले भी पढ़ चुके थे इसके कैरेक्टर के बारे में, किरदार के बारे में। तो इवान वेस्लीविच लोमोव था, एक सुबुको का पड़ोसी था जो कि बिल्कुल ट्रिपली हाइपोकॉन्ड्री लैंड ऑनर था। जमींदार तो था लेकिन रोगी था, मन का रोगी था, है ना। ये सोच लेता है मुझे ऐसे, अरे भाई जैसे सोचिएगा वैसे ही होगा, माइंड का पूरा बॉडी का खेल ऐसे ही रहता है। और इसके साथ सीन 2 में अकेला था, इसके साथ ऐसा हो रहा था। चलिए देख लेते हैं सीन 3। नटालिया स्टेपानोवाना एंड लोमोव, इसमें 2 मिलेंगे आपको, सीन 2 में 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछेगा, सीन 2 में कौन कौन था भाई, सीन 1 में कौन कौन था, सीन 3 में कौन कौन है। नटालिया स्टेपानोवाना एंड लोमोव, 2 है ना। नटालिया का पूरा नाम है स्टेपानोवाना और लोमोव है, इसमें 2 मिलेंगे। नटालिया एंटरिंग, नटालिया एंटर करती है, प्रवेश करती है। इट्स यू, ओ तुम। एंड पापा सेड ए कस्टमर हैड कम फॉर दी मर्चेंडाइज, पापा तो कह रहे थे कि कोई कस्टमर आया है, कोई ग्राहक आया है। एंड कम फॉर द मर्चेंडाइज, कोई सामान खरीदने के लिए आया है। हाउ डू यू डू, लेकिन तुम यहाँ कैसे, कि हाउ डू यू डू, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इवान वेस्लीविच लोमोव का पूरा नाम था। यहाँ तुम क्या करने आए हो, लोमोव। हाउ डू यू डू माई एस्टिमेट नटालिया स्टेपानोवना। अब लोमोव भी इससे जो है खैरियत बात पूछता है, मेरी प्यारी नटालिया आखिर क्या है, खैरियत बात जिसको बोलते हैं ना, वो सब पूछताछ हो रहा है। नटालिया कहता है, आई एम सॉरी अबाउट माई अप्रॉन एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड, वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। नटालिया कहती है, आई एम सॉरी अबाउट माई अप्रॉन, मैं अपने कपड़ों के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड, क्योंकि मैं कपड़े जो थी ना, बीइंग ड्रेस्ड कोई सज धज के नहीं आई थी, क्योंकि वो कह रही वी आर सेलिंग पीस, मैं मटर को छील रही थी, फॉर ड्राइंग, उसको सुखाने के लिए। उसके लिए अपना कुछ मटर सुखा करके, मटर वाला कोई कारोबार था, काम धंधा था, समझे, वो छील रही थी। तो वो छीलने के लिए भाई ड्रेस तो समझ सकते होंगे ना कि किस तरह से होगा। और उसी कपड़े में वो आ जाती है, सोचते हैं कि कोई कस्टमर आया होगा, है ना। उसके पापा यही तो कहते बोले थे ना। तो वो सॉरी करती है। वेयर हैव यू बीन योरसेल्फ, हैव अ सीट। They sit down. Would you like a bite of lunch? तो where have you been yourself? कहाँ चल गए? इससे पहले था we are selling piece of drawing. Where have you been yourself? और फिर वो जो है नटालिया कहती है, आखिर तुम इतना जो खुद को मतलब समझ रहे हो। उसका पिताजी भी पूछे थे कि इतना तुम सज धज के तुम आए हो, और ये फिर पूछ ले योरसेल्फ, तुम खुद इस तरह से, भाई क्या बात है। हैव ए सीट, बैठ जाओ। दे सिट डाउन, वे बैठ जाते हैं। वुड यू लाइक ए बाइट ऑफ लंच, फिर पूछती है वो कि लाइक ए बाइट ऑफ लंच, हल्का फुल्का को बाइट बोलते हैं, हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करोगे। लोमोव कहता है, थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बट आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैं पहले से ही खा लिया हूँ, खा चुका हूँ। नटालिया कहती वेल देन हैव ए सिगरेट, अच्छा चलो एक सिगरेट ले लो। दी माचिस आर ओवर हियर, माचिस यहीं पे है। दी विदर्स मैग्निफिकेशन टुडे, आज जो विदर्स है, मौसम है, मैग्निफिकेशन टुडे, क्या शानदार मौसम है। बट यस्टरडे इट रेन्ड सो हार्ड दैट द मैन कुड नॉट डू ए थिंग ऑल डे लॉन्ग। लेकिन यस्टरडे ट्रेन, कल इतना रेन, इतनी बारिश हो गई थी, सो हार्ड दैट, इतना हार्ड हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था, मैन कुड नॉट एनीथिंग ऑल डे लॉन्ग। मेरी क्या जो आदमी लोग थे, जितने भी आदमी काम करने वाले थे, थिंग ऑल डे लॉन्ग, बहुत लंबे पूरा दिन तक के वो लोग काम में लगा दिए, जल्दी कोई किया ही नहीं। इतना पानी हो गया था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो काम करने में पूरा दिन भर लगा दिया। कहता हाउ मच है डे डिड यू गेट डन, कितना वो लोग दिन लगा दिए। कैन यू इमेजिन, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आई वॉज सो ग्रीडी दैट आई हैड द होल मीडो मॉन एंड नाउ आई रिग्रेट इट। वो लोमोव को कहती है, कौन,
नटालिया कहती है कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, आई वॉज सो ग्रीडी, मैं इतनी ग्रीडी थी, लालची थी, दैट आई हैड द होल मीडो मोन, कि मैं पूरा के पूरा जो मीडो था, मीडो मतलब होता है चारागाह, जहां पर घास वास काटने का जगह हो, चारागाह मीडो, उसको मौन कर दी, काट दी। कहे के लिए भाई, क्योंकि पहले से जितना ज्यादा वहां पर चारा काट के यहाँ इसके क्या रखा हुआ रहेगा उतना ही ज्यादा काम होगा। एंड आई रिग्रेट इट, लेकिन फिर भी मैं दुख कर रही हूँ। काहे के लिए दुख कर रही है, आई एम सेक्रेट दैट ऑल माई हे माई लॉर्ड, मैं सेक्रेट, मैं डर रही हूँ, दैट ऑल माई हे माई लॉर्ड, कि वो सब सड़ नहीं जाए, वो डर रही है। आई शुड हैव वेटेड, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि बारिश हो गई थी ना, ठंड भी उतना पड़ रहा है, कोई काम धाम करने भी लोग नहीं आएगा, इसके कारण वो डर रही है और कह रही कि मुझे इंतजार करना चाहिए था। बट व्हाट इज दिस, लेकिन अब करे तो क्या करे, I do believe you are wearing a morning coat. How original. Are you going to a ball or something? Incidentally, you are getting quite handsome, but honestly, why are you all dolled up? अब कहती हो, I do believe you are wearing a morning coat. मुझे इतना तो विश्वास है कि तुम जो ये मॉर्निंग कोट पहने हुए हो ना, वेयरिंग, जो वेयरिंग मतलब पहनना होता है, मॉर्निंग कोट पहने हुए हैं, हाउ ओरिजिनल, कितना ओरिजिनल है, कितना बढ़िया है। आर यू गोइंग टू ए बॉल और समथिंग, क्या तुम बॉल और समथिंग, बॉल मतलब यहाँ पर गेंदा खेलने नहीं जाना समझिएगा, बॉल का मतलब होता है जहाँ कपल लोग, जिनका कपल समझते हैं ना, वो कपल लोग जहाँ पर एक साथ होकर के डांसिंग वांसिंग करते हैं, क्या तुम वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम वहां जा रहे हो और समथिंग, या फिर और कहीं। आगे कहता है इंसिडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, लेकिन अचानक से तुम यहाँ आ गए हो, लेकिन वैसे यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम लग रहे हो, बट ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक, भाई आर यू ऑल डोल्ड, एकदम ईमानदारी से बताओ, भाई आर यू ऑल डोल्ड अप, इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो, वो नटालिया भी पूछती है। लोमोव नर्वसली, नर्वस हो जाता है, नर्वस मतलब क्या होता है, घबरा जाता है। यू सी माई स्टीम्ड नटालिया स्टेपनोन, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी, नर्वस होकर बोलता है। यू सी, तुम देखो, माई स्टीम्ड, मेरी प्रिय, मेरी आदरणीय नटालिया स्टेपनोन, द फैक्ट इज, सच बात तो ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, टू आस्क यू, तुमसे पूछना चाहता है, टू लिसन टू मी, और तुमसे वो पूछना चाहता है, मेरे दिमाग में जो बातें चल रहा है, टू लिसन टू मी, और तुम मेरी बातों को सुनो, ऐसा दिमाग में चल रहा है। सच बात तो ये है, नेचुरली यू, बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इवन एंग्री, तो वो तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता है, मेरे माइंड में कुछ ऐसी बातें चल रही है, एंड इवन एंग्री, लेकिन मुझे ऐसा तो विश्वास है कि तुम इससे फिर एंग्री हो जाओगी, गुस्से में आ जाओगी, बट आई साइड, लेकिन वो थोड़ा सा असाइड, थोड़ा सा बगल से मुड़ जाता है। गॉड इट्स गॉड, भगवान बिना, कितना ठंडा है भगवान, बात काट सकता वहां से, कितना ठंडा है। नटालिया, व्हाट इज इट, पॉज विन, पॉज मतलब नटालिया जब देखी कि मुड़ गया, फिर बात को काट रहा है, गॉड, भगवान, इट्स सो गॉड, कितना ठंडा है, ऐसा बोलता है ना, तो नटालिया पॉज, थोड़ा सा रुकती है। व्हाट इज, क्या वेल, क्या बात है ऐसा। लोमोव, आई विल ट्राई टू ब्रीफ, यू आर वेल aware, my esteemed Natalia Stepanovna, that for a long time now, in fact since my childhood, I have had the honor of knowing your family. कहता है I said try to brief, मैं कोशिश कर रहा था तुम्हें ब्रीफ करने का, ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप में समझाने का, थोड़ा छोटी सी पंक्तियों में समझाने का मैं तुम्हें कोशिश करूंगा। यू आर वेल अवेयर, माई एस्टीमेट नटालिया, मेरी प्यारे नटालिया, यू आर वेल अवेयर, अवेयर मतलब होता है बाखबर, तुम बिल्कुल जानती हो, उस बात को जानती हो, बाखबर हो, दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, लंबे समय से तुम जानती हो, इनफैक्ट सच में सिंस माई चाइल्डहुड, तुम मुझे बचपन से जानती हो। आई हैव हैड द ऑनर, कि मैं एक ऑनर हूँ, क्या चीज का ऑनर हूँ, अच्छा यहाँ ओ एन नहीं है ना, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ यू नोइंग योर फैमिली, कि मैं तुम्हारे जो फैमिली है, तुम्हारे फैमिली के बारे में
बिल्कुल बढ़िया से जानता हो, ऑनर रूप से जानता हो, बिल्कुल सम्मान तरीके से कि तुम्हारा जो फैमिली है हमको कितना सम्मान देता है, हमको कितना ऑनर देता है, कितना रिस्पेक्ट देता है, कितनी इज्जत देता है, ये तुम तो जानती हो ना। माई लेट आंटी एंड हर हस्बैंड, मेरी जो लेट मतलब होता है स्वर्गीय, हाँ, जो अब नहीं इस दुनिया में, आंटी और उनके पति, which state as you know I inherited, always heard your father and your late mother in utmost esteem। कहता मेरी आंटी जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके पति which state, उनकी जितनी भी स्टेट थी, जायदाद थी, you know, तुम जानती हो, I inherit, वो मुझे विरासत में देकर के चले गए हैं। विरासत मतलब समझते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो किनको थोप दिए हैं, किनको ऊपर दे दिए हैं, लोमोफ को। ऑलवेज हेड योर फादर, हमेशा हमेशा से तुम्हारे पिताजी, एंड योर लेट मदर, और तुम्हारी स्वर्गीय माँ, इन अटमोस्ट अनसीन, इसके प्रति अत्यंत हद से ज्यादा स्टीम, वो भी हमको सम्मान करते हैं, क्योंकि ना मेरी आंटी हैं ना तुम्हारी माँ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मुझे हमेशा हमेशा से स्टीम करते आई हैं, इज्जत देते आई हैं। द लिमोव फैमिली एंड द सुबुकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली। लोमोव की फैमिली और सुबुकोव की फैमिली हमेशा हमेशा से ये मेंटेन करके रखे हैं एक्सट्रीमली, पूरी तरह से फ्रेंडली, दोस्ताने अंदाज में। दोस्ती है दोनों का, बगलगीर है, नेबर हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से दोस्ताना का ये मेंटेन करके रखा हुआ है। वन माइट इवन से इंटीमेट रिलेशंस, हम लोग के बीच में वो जो इंटीमेट है, इंटीमेट मतलब होता है घनिष्ठ, रिलेशन मतलब संबंध, एकदम घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। हम लोग दोनों के परिवार के बीच में कैसा संबंध है, घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब जो टूटने लायक नहीं है। आगे कहता है फर्दर मोर, इससे भी ज्यादा, एज यू नो, तुम जानती हो, माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स, मेरी जितने भी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर्स ऑन योर्स यानी तुम्हारे प्रॉपर्टी के बॉर्डर पर ही है, तुम्हारे प्रॉपर्टी से सटा हुआ है, तुम्हारे प्रॉपर्टी के बिल्कुल किनारे है, उससे सटा हुआ है। परहैप्स, शायद, यू विल बी सो काइंड एज टू रिकॉल दैट माई ऑक्स मीडोज रन अलोंग योर बर्च फॉरेस्ट, शायद कि तुम जानती होगी, यू विल बी सो काइंड, इसके प्रति जानती होगी, टू रिकॉल, तुम्हें याद आया होगा, माई ऑक्स मीडोज, मेरे जो गाय बैलों का मिडोज है, जो चारागाह है, रन अलोंग योर बर्च फॉरेस्ट, वो जाता है, रन अलोंग जाता है, योर बर्च फॉरेस्ट। बर्च एक प्रकार का पेड़ होता है, उस पेड़, उसमें, उस जंगल में, जो जंगल था, बर्च फॉरेस्ट था, वो नटालिया का था, और ऑक्स मिडोज किसका था, लोमोव का था। ऐसा लोमोव कहता है कि मेरा चारागाह तुम्हारे बर्च फॉरेस्ट तक जाता है। नटालिया कहती, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, इतना जब बोल रहा था ना, इसके बीच में वो इंटरप्ट करती है, रोकती है, उसको टोकती है। एक्सक्यूज मी, यू सेड, तुमने कहा, माई ऑक्स मिडोज, मेरा ऑक्स मिडोज, आर दे योर्स, आर दे योर्स, कैसे तुम्हारा है, लड़ाई झगड़ा भी यहां से शुरू। एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए, रोकते हुए, एक्सक्यूज मी, यू सेड, तुमने कहा, माई ऑक्स मिडोज, मेरा ऑक्स मिडोज, आर दे योर्स, क्या ये तुम्हारा है, लोमोव, ऑफ कोर्स, निसंदेह, कोई शक नहीं है। नटालिया, ओह, कम नाउ, अब बस करो, दी ऑक्स मिडोज बिलोंग टू अस नॉट यू, वो ऑक्स मिडोज मुझसे संबंधित है, वो मेरा है, नॉट यू, तुम्हारा नहीं है। लोमोव, ओह नो, दे आर माइन, वो मेरा है। नटालिया स्टेपानोवान, डियर नटालिया स्टेपानोवान, फिर ये जो नटालिया, वो मेरा है। नटालिया का, दैट्स न्यूज टू मी, ये कौन सा नया खबर है, ये कौन सी नया समाचार मुझे सुना रहे हो। हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स, कैसे तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारा है। भाई बात कहाँ था, कहाँ से सीन 2 चल रहा है, सीन 3 चल रहा है। ले भाई पहले लड़ाई झगड़ा देखो क्या होता है। लोमोव कहता है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। I am talking about the ox meadows that are raised in between your birch forest and the birch marsh. लोमोव कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो। I am talking about the ox meadows, मैं उस ox meadows की बात कर रहा हूँ that are raised in between your birch forest and birch marsh,
तुम्हारा जो बर्च फॉरेस्ट, बर्च नाम का एक पेड़ है, उस पेड़ का और बर्ट मार्स एक दलदल है, ठीक है। क्या है? एक बर्ट मार्स मतलब होता है दलदल और बर्च फॉरेस्ट, इसके बीच की जो वेट है, वेट मतलब दूरी, इसके बीच की दूरी में जो चारागाह है वो मेरा है। नटालिया कहती है एग्जैक्टली दे आर आवर्स, एग्जैक्टली पूरी तरह से दे आर आवर्स, वो हमारा है। लोमोव कहते हैं नो यू आर मिस्टेकन, नहीं तुमको कुछ गलती हुई है डियर नटालिया स्टेफानोन, दे आर माइन, वो मेरा है। नटालिया कहती है टू बी रीजनेबल इवान वेस्लोविच, सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स, कहता टू बी रीजनेबल, तुमको कुछ तर्क लगाना होगा, तार्किक रूप से सोचना पड़ेगा, समझना होगा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। इवान वेस्लोविच लोमोव को कहा जा रहा है सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स, कैसे कह सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा है। लोमोव कहता है सिंस व्हेन, कैसे बताता हूं। They have always been ours as far back as I can remember, वे मेरा हमेशा से था, as far back बहुत पहले से था, I can remember मैं याद कर सकता हूँ कैसे था। नटालिया कहती है excuse me but this is too much, बीच में फिर से टोकते हुए कहती है but this is too much, बहुत ज्यादा हो गया, अब नहीं सुनेंगे तुम्हारा। लोमोव कहता है you can look at the documents, अब डॉक्यूमेंट्स की बात आ गई। डियर नटालिया स्टेफानोन कहता है यू कैन लुक, तुम देख सकती हो, एट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को देख सकती हो। डियर नटालिया स्टेफानोन एट वन टाइम, एक समय था, देयर वेयर सम क्वारल्स अबाउट द ऑक्स मीडोज, एक बार की बात है कि एक बार सम क्वारल, कुछ झगड़े हुए थे इसी ऑक्स मीडोज अबाउट के बारे में, इसी ऑक्स मीडोज के बारे में। यू आर क्वाइट राइट, तुम जान सकती हो, यू क्वाइट राइट, तुम्हें अधिकार है, तुम जान सकती हो कि क्या सही है क्या नहीं है, समझे, ये तुम जान सकती हो। आगे कहता है भाई तो अजीब आगे है पेज नंबर 110 में, बट नाउ, लेकिन अब, एवरीवन नोज दे आर माइन, लेकिन आप सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, नोज दे आर माइन, कि वो आप मेरा है। पहले लड़ाई चला था, इसी के बात पर चला था, लेकिन दस्तावेज, जब तुम दस्तावेज देखोगी तो पता चल जाएगा, पहले लड़ाई झगड़े हुए थे ऑक्स मीडोज के बारे में, लेकिन अब बट नाउ, लेकिन अब एवरीवन नोज दे आर माइन, वो सब जानते हैं कि ये मेरा है। भाई आर्ग अबाउट इट, इसके बारे में आप क्यों बहस करना, आर्ग मतलब बहस करना, क्यों अब इसके बारे में बहस करना, क्यों। If you will permit me to explain, my auntie's grandmother laid them to your paternal great grandfather's peasant for an indefinite period and free of charge in return for their firing her bricks। ये कौन कह रहा था? लोमोव कह रहा है। लोमोव क्या करता है? We are argue about it, इसके बारे में बहस क्यों करना। If you will परमिट, अगर तुम इजाजत दोगी, मी टू एक्सप्लेन करने का, व्याख्या करने का, विस्तार से बताने का, माई आंटीज ग्रैंड मदर, मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, लेंट देम टू योर पैटर्नल, वो लेंट दी थी, उधार दी थी तुम्हारे पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर। पैटर्नल मतलब होता है पिता के ग्रैंडफादर को, वो क्या दी थी? लेंट मतलब उधार। ग्रैंडफादर्स पीजेंट, ग्रैंडफादर जो थे ना तुम्हारे पिता के, पैटर्न मतलब पिता के जो ग्रैंडफादर थे, उनके पीजेंट को, उनके किसान को उधार दे दी थी फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड, वो अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए, कि जाइए जितना दिन तक आपको रखना है रखिए, एंड फ्री ऑफ चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था, कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है, उस पर आप खेती करिए, जो करना है आप कीजिए, ठीक है। वो लेंट पर दी थी, उधार दी थी, समझ में आ रही बात ना। कौन दिए थे? हाँ, लोमोव के ग्रैंडमदर किनको दिए थे? हाँ, नटालिया के
ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर जो थे तो उनका जो किसान खेती करने वाले थे उनको दे दिए थे, अनिश्चित काल के लिए दे दिए थे। रीडन फॉर देयर फायरिंग हर ब्रिक्स, वहां पर फायरिंग हर ब्रिक्स, वहां पर क्या होता था, ब्रिक्स ईंट को फायरिंग किया जाता था, पकाया जाता था, समझे। ईंट को पकाने के लिए इनके पास बहुत सारा जगह था, लोमोव के दादी के पास, तो वो उनको दे दिए थे कि जाइए, और उस पर कोई किसी तरह से चार्ज नहीं लगाया गया था। तब आगे क्या करता है, कहां थे हम लोग, ब्रिक्स। यू ग्रेट grandfather's peasant used the meadows free of charge for some 40 years and began thinking of them as their own. Your great grandfather, तुम्हारे जो grandfathers थे, peasant उनके किसान, used the meadows, उस meadows का, उस चरागाह का उपयोग किया, इस्तेमाल किया, free of charge, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी शुल्क दिए, बिना किसी पैसा के, for some 40 years, वो करीब कितने साल तक, 40 साल तक उसका उपयोग किया। एंड बिगन थिंकिंग ऑफ देम एज देयर ऑन, और इसके बारे में बिगन थिंकिंग, सोचना शुरू कर दिया, ऑफ देम एज देयर ऑन, कि वो अब मेरा है। ऑन मतलब अपना, वो अब अपना है, वो अब मेरा है। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया। एंड देन, अब तब, आफ्टर द इमेंसिपेशन व्हेन ए स्टेट वाज पास्ड, लेकिन जब इससे इमेंसिपेशन हुई, मुक्ति मिली, व्हेन ए स्टेट वाज पास्ड, जब एक स्टेट, देखिए तो हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, सीन 2 भी कंप्लीट हो चुका था ना, सीन 3 का आधा पढ़ लिए थे। देखिए सीन 1 में सुबु को और लोमोव से बातचीत होती है, और सीन 2 में सिर्फ लोमोव अकेला सोचते रहता है कि आखिर अब इतनी उम्र हो गई है, कितना उम्र हो गया था, 35 इयर्स ना, तो इस 35 इयर्स में अब उसे मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसको पेन हो जाता था। कैसे होता था पेन, लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट से शोल्डर तक और शोल्डर से हेड तक। लेकिन सीन 3 में इसमें 2 लोग रहते हैं, नटालिया और लोमोव, और इन लोग के बीच में थोड़ी सी बातचीत तो होती है, लेकिन उसके बाद फिर आर्ग्यू हो जाता है, बहस होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब तक हम लोग पढ़ चुके थे, पेज नंबर 110 का कहाँ तक हो गया था जी, कहाँ तक हो गई थी, पास्ट तक हो गया था ना। यानी अब तक हम लोग पढ़ लिए थे कि उन लोग के बीच में एक स्टेट बन चुका था, कानून बन चुका था, और वो कानून पास भी हो गया था कि अब ऐसा नहीं होगा, जमीन मेरा ही है, यानी लोमोव का है। बट आगे क्या कहता है, नटालिया कहती है, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग, both my grandfather and great grandfather regarded their property as reaching all the way of the burnt swamp. कहता है कि you have got it all wrong, तुम पूरी तरह गलत हो। नटालिया ऐसा कहती है, किसको, लोमोव को। बोथ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे दादा और ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे परदादा, रिगार्डेड, इसकी देखभाल किए हैं, देयर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का, एज रीचिंग ऑल द वे टू द बर्न्ट स्वाम्प, और ये वहां तक, ये जो मिडॉस है, ये चारागाह है, ये वहां तक रीच करता है, वहां तक जाता है, कहां तक, बर्न्ट स्वाम्प, दलदल तक जाता है। दलदली क्षेत्र भी उन्हीं का था ना, किनका, नटालिया का। which means that the ox meadows were ours, इसका मतलब है कि वो ox meadows ours, हमारा है। what's there to argue, और इसमें बहस करने की क्या बात है, नटालिया लोमोव से कहती है, about I don't understand how many, I don't understand, मैं इसको समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तुम ऐसा बहस क्यों कर रहे हो। हाउ एनोइंग, कितना अजीब है, एनोइंग, कितना अजीब है, तुम बहस कर रहे हो इस बात के लिए, जबकि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर का है, दादा परदादा का है, उसको देख रेख करते आए हैं। लोमोव कहता है, आई शैल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेफानोवन, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, दस्तावेज दिखाऊंगा नटालिया। नटालिया कहती है, नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी, व्हाट सरप्राइज, वी हैव ऑन्ड द लैंड फॉर प्रैक्टिकली 300 years एंड नाउ सडनली वी आर टोल्ड इट्स नॉट अवर। नहीं, अरे ये डॉक्यूमेंट्स
नो यू आर जोकिंग, मुझे लगता है ना तुम जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, और ट्राइंग टू टीज मी, या मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट इज सरप्राइज, ये सरप्राइज लगता है तुम ना मुझे चिढ़ा रहे हो। वी हैव ओन्ड द लैंड फॉर प्रैक्टिकली 300 ईयर्स। वी हैव ऑन्ड, मैं इसकी, हम लोग इसके मालिक हैं। ऑन्ड है द लैंड, इस जमीन के, फॉर द प्रैक्टिकली 300 ईयर्स। कितने ईयर्स? 300 ईयर। 300 साल से इस पर हम लोग प्रैक्टिकली अपना उसको यूज में लाते रहे हैं। एंड नाउ सडनली, और अब अचानक, वी आर टोल्ड, तुम कहते हो इट्स नॉट अवर, ये हमारा नहीं है। आई एम सॉरी इवान वैस्लिविच, बट आई जस्ट कैंट बिलीव माई ईयर्स। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है, मेरी कान ये सुनने से यकीन नहीं करती है। भला तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? दोज मिडोज डोंट मीन ए थिंग टू मी। दोज मिडोज, वो मिडोज डोंट मीन ए थिंग टू मी, वो मैं किसी को किसी भी हालत में नहीं दे सकती हूँ। द होल एरिया प्रोबेबली, वो पूरा का पूरा एरिया, प्रोबेबली संभवतः, डजंट कम टू मोर देन 40 एकड़, कम से कम वो हो ना हो 40 एकड़, 40 एकड़ जमीन है, कम से कम इतना तो होगा। इट्स वर्थ अबाउट 300 रूबल्स, जिसका वर्थ, जिसका हम लोग अगर कुल आमदनी अगर उसको मापें तो मापने के बाद लगभग वही 300 रूबल्स, रूस की मुद्रा होती है रूबल, ठीक है, रूस की मुद्रा क्या होती है? रूबल, तो वो लगभग 300 रूबल होगा। बट आई एम ट्रिपली अपसेट बाय द इनजस्टिस ऑफ टेल ऑल। वैसे ही 300 रूबल्स है, वो कोई मायने नहीं रखता है। 40 एकड़ जमीन है, वो मायने नहीं रखता है। बट आई एम ट्रिपली अपसेट, लेकिन मैं अपसेट हूँ, उदास हूँ, मैं बिल्कुल अपसेट इस बात के लिए हूँ, बाय द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल, मैं इस इनजस्टिस से, मैं इस अन्याय से परेशान हूँ, मैं अपसेट हो गई हूँ। यू कैन से, मैं तुम्हें कहती हूँ, यू कैन से व्हाट यू लाइक, बट आई सिंपली कैंट स्टैंड इनजस्टिस। तुम कह सकते हो व्हाट यू लाइक, बट आई सिंपली कैंट स्टैंड इनजस्टिस, लेकिन मैं तुमको जो कहना है तुम कह सकते हो, जैसे कहना है तुम कह सकते हो, ये हमारा है, तुम्हारा है, जो कहना है, यू कैन से व्हाट यू लाइक, तुमको जो कहना है तुम कह सकते हो, बट लेकिन आई सिंपली कैंट स्टैंड इनजस्टिस, लेकिन मैं इस इनजस्टिस को, इस अन्याय को, इस नाइंसाफी को मैं स्टैंड नहीं कर सकती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये अब तक समझिए कि शुरुआत कैसे हुई, बीच में लोमोव और नटालिया के बीच में क्या हो जाता है। लोमोव कहता है प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, मेरी सुनो तो। आई बिसीच यू, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करके बोल रहा हूँ। योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स पीजेंट आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू 5 ब्रिक्स फॉर माई आंटीज ग्रैंड मदर। मैं तुम्हें प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम सुन तो लो। योर पैटर्नल, तुम्हारे पिता के ग्रेट ग्रैंडफादर, तुम्हारे पिता के जो परदादा के पीजेंट थे, किसान थे। एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू, वो पहले से ही इसका जो है क्या कह रहा है, आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू। वो कहते थे कि हम लोग इसका ऑनर कर रहे हैं, हम लोग इस पर काम धाम कर रहे हैं। उन लोग को बिल्कुल सम्मान पूर्वक वो दिया गया था। 5 ब्रिक फॉर माई आंटीज ग्रैंड मदर, मेरे आंटी के ग्रैंड मदर हैं, मेरे आंटी के जो ग्रैंड मदर हैं वो उन लोग को 5 ब्रिक, आग में ब्रिक को पकाने के लिए, ब्रिक समझते हैं, ईंट को पकाने के लिए सम्मान पूर्वक, ऑनर पूर्वक उनको दिया गया था। ऑलरेडी इसी तरह से दिया गया था। नो माई आंटीज ग्रैंड मदर, लेकिन अब मेरी जो आंटी की ग्रैंड मदर है, विशिंग टू डू देम ए फेवर इन रिटर्न, लेकिन उनका ये विश है, उनकी ये ख्वाहिश है कि अब वो जमीन उनके फेवर में हो जाए, रिटर्न हो जाए, उनके पक्ष में आ जाए। ये किनका विश है, ख्वाहिश है? हाँ, लोमोव के आंटी के ग्रैंड मदर का। नटालिया कहती है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंटी, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, द मीडोज आर अवर्स एंड दैट्स दैट। ग्रैंडफादर, दादा, ग्रैंडमदर, दादी, आंटी,
आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बके जा रहे हो, क्या बोल रहे हो। द मीडोज आर अवर्स, वो मीडोज, वो चारागाह हमारा है। एंड दैट्स दैट, मेरा है तो है। लोमोव कहता दे आर माइन, वो मेरा है। नटालिया कहती दे आर अवर्स, वो मेरा है। यू कैन कीप आर्गिंग फॉर 2 days, तुम 2 दिन से बहस कर रहे हो। नटालिया कहती है तुम 2 दिन से बहस कर रहे हो। यू कैन पुट ए 15 मॉर्निंग कोट्स इन इफ यू लाइक, बट दे आर अवर्स अवर्स अवर्स। तुम 2 दिन से बहस कर रहे हो। यू कैन पुट ऑन 15 मॉर्निंग कोट्स, कहता है कि तुम चाहे 15 दिन तक भी आ जाओ, 15 तरह के डेली आता है नया नया मॉर्निंग कोट्स, नया नया झाड़ झोल के जाता है, समझे। तुम 15 दिन तक 15 मॉर्निंग कोट पहन करके क्यों ना आ जाओ। इफ यू कहाँ थे, मॉर्निंग कोट, इफ यू लाइक बट दे आर अवर्स अवर्स अवर्स। तुम चाहे जैसे भी कर लो, यू लाइक, तुम जैसे चाहो, बट दे आर अवर्स, वो हमारा है हमारा है हमारा है। अवर्स अवर्स अवर्स। I don't desire your property, but I don't care to lose mine. Do as you like. I don't desire your property. तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें मेरी कोई डिजायर नहीं है, मेरी कोई उसमें ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। But I don't care to lose mine. लेकिन मैं अपनी संपत्ति को लॉज खोने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम प्रॉपर्टी हमको दे दोगे, हमको इसमें कोई ये डिजायर नहीं है। लेकिन मेरी जो संपत्ति है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मैं उसको लॉज नहीं होने दूंगी, खोने नहीं दूंगी। डू एज यू लाइक, तुम्हें जैसा करना है करो। लोमोव कहता है आई डोंट नीड द विडोज, नटालिया स्टेपनोना, बट इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग। इफ यू वांट आई शैल गिव देम टू यू। कौन कहता है, लोमोव। आई डोंट नीड द मिडोज, मुझे वो जो मिडोज है उसकी जरूरत नहीं है। बट क्या कहता है नटालिया स्टेपनोना, बट इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग। लेकिन उस चीज का कोई तो सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल तो है ना, कि तुम बोल दो कि मेरा है, मैं बोलूँ ये मेरा है, उसका भी तो कोई सिद्धांत होगा। इफ यू वांट, यदि तुम चाहती हो, आई स्टिल शैल गिव देम टू यू, कि मैं तुम्हें वो दे दूं, मैं तुम्हें तो वो दे दूंगा। तुम चाहो तो हम तुमको दे देंगे। कौन ऐसा बोलता है, लोमोव। नटालिया कहता है इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू यू, दे आर माइन, ऑल दिस इज रेदर ऑड टू पुट इट माइंडली इवान वेस्लीविच। इतना लंबा चौड़ा इसका नाम ही है ना, लोमोव नटालिया बोलो ना, सुबुको बोलो, ये सब सिंपल सिंपल नाम है। कहते इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू यू, कहता है कि तुम मुझे प्रिविलेज के रूप में देना चाहते हो, वो जो दान दक्षिणा जिसको बोला जाता है उसके रूप में देना चाहते हो। दे आर माइन, वो मेरा है तो मेरा है, हम किसी तरह से हम नहीं लेंगे, वो मेरा है। ऑल दिस इज रेदर ऑड, अब तुम जो हो ना बिल्कुल ऑड रूप में जा रहे हो, इसके विषम में जा रहे हो, इसके विपरीत दिशा में जा रहे हो। टू पुट इट माइंडली इवान वेस्लीविच, तुम अपने आप को जो पागलपन जिसको बोलते हैं ना, पागलपन को इवान वेस्लीविच लोमोव सुधारो। Up till now we have always considered you a good neighbor and friend. कहता है up till now, अब तक के, we have always, हम लोग हमेशा से considered you a good neighbor and friend, अब तक के हम तुम लोग को गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी समझते थे, एक अच्छा दोस्त समझते थे। बट आगे क्या कहता है, लास्ट ईयर वी लेट यू बोरो आवर थ्रेसिंग मशीन एंड एज ए रिजल्ट वी कुड नॉट, मिटा हुआ, आगे पढ़िए, मेरे किताब में मीटा हुआ है, आप लोग पढ़िए। कुड नॉट, आप लोगों को भी मीटा हुआ है, फिनिश लिखा है, फिनिश हो जाएगा। कुड नॉट फिनिश अवर ग्रेन, फिनिश अवर ग्रेन। ये सरकारी किताब जो है ना, बड़ा डुप्लीकेट लगता है कि छापता, जीरोक्स करके जैसे तैसे दे देता है, जीरोक्स ही है ना। देखिए कहाँ थे हम लोग, हाँ, वो कहती थी कि अब तक के हम लोग कंसाइडर कर रहे थे, समझ रहे थे कि तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, नेबर हो, एक अच्छा सा दोस्त हो। लास्ट ईयर, साल के अंतिम महीने में कहता है, लास्ट ईयर वी लेट यू बोरो, मैंने तुम्हें, लेट भी हम लोगों ने तुम्हें बोरो दिया था। बोरो मतलब ऋण, उधार। आवर थ्रेसिंग मशीन, हमने तुम्हारा थ्रेसिंग मशीन, जो नटालिया है उसके यहाँ थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसिंग मशीन का काम
हाँ, अनाज को बाहर निकालना। तो वो थ्रेसिंग मशीन हमने तुमको बोरो कर दिया था, एंड एज ए रिजल्ट वी कुड नॉट फिनिश आवर ग्रेन, लेकिन तुम जब लौटाया नहीं ना तो हमारा जो एंड एज ए रिजल्ट, और उसका जानते हैं परिणाम क्या हुआ, वी कुड नॉट फिनिश आवर ऑन ग्रेन, हम लोग अपना अनाज को भी पूरा कर नहीं पाए, हम लोग अनाज को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, हम लोग अनाज को पूरी तरह से फिनिश नहीं कर पाए तुम्हारी वजह से। नटालिया कहती है कि अंटिल नवंबर तक, एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग एज लाइक जिप्सीज, नाउ अब यू आर ट्रीटिंग, तुम बर्ताव कर रहे हो एज लाइक जिप्सीज, एक जिप्सीज होता है धोखेबाज की तरह तुम बर्ताव कर रहे हो, समझे। लास्ट ईयर में तुमने ऐसा कर रहा है, यू आर गिविंग me my own land, excuse me, but that's not a neighborly thing to do, to my mind it impertinent if you care to, you are giving me my own land, तुम मुझे देना चाहते हो मेरी ही जमीन, तुम मुझे देना चाहते हो, एक्सक्यूज मी, क्या हो गया, फोन आ रहा है तो छोड़ दीजिए, अभी कट जाएगा क्या, कट जाएगा, उसको रोक करके ठीक कीजिए। कौन महाशय हैं, देखिए, तो यहां पर कह रहा था यू आर गिविंग मी माई ऑन लैंड, तुम मेरी जमीन मुझे देना चाहते हो, एक्सक्यूज मी, बट दैट्स नॉट नेबरली थिंग टू डू, मुझे ना जो बीच में टोकते हुए को जब कोई बात कर रहे हो उन लोग के बीच में टोकना हो तो एक्सक्यूज मी बोला जाता है, बट दैट्स नॉट ए नेबरली, लेकिन ये पड़ोसी का कोई डू कर्तव्य नहीं होता है, एक पड़ोसी भला ऐसे कर सकता है, टू माई माइंड इट्स इम्प्रिटेंट इफ यू केयर टू, तुम अपने आप को संभालो, मुझे कहता है टू माई माइंड इट्स इम्प्रिटेंट, मुझे लगता है तुम्हारा जो दिमाग है ना इम्प्रिटेंट, सही नहीं है, तुम ऐसा पड़ोसी होकर के ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हो। लोमोव कहता है आर यू ट्राइंग टू टेल दैट आई एम लैंड ग्रैबर, मैडम आई हैव नेवर सीज्ड एनीवन इल्स प्रॉपर्टी एंड आई वोंट अलाउ एनीवन टू से आई हैव, hurries over to the craft and drinks some water. Are you trying to tell that I am a land grabber? मतलब कि तुम मुझे कोशिश कर रही हो ऐसा बोलने की, I am a land grabber, कि मैं जमीन का हथियारा हूँ। नटालिया कहती है कि तुम, ये मेरा जमीन है, तुम मेरा हथियार लिया हो, लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे जमीन का हथियारा समझती हो। मैडम आई हैव सीज्ड नेवर सीज्ड एनीवन एल्स प्रॉपर्टी, कहता है कि आई हैव नेवर सीज्ड, मैंने कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को सीज्ड छीना नहीं है, एनीवन इज प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी को मैंने सीज्ड नहीं किया है, छीना नहीं है, एंड आई वॉन्ट अलाउ एनीवन टू से, और मैं ऐसा किसी को इजाजत भी नहीं दूंगा, ऐसा किसी को अलाउ भी नहीं करूंगा, ऐसा बोलने का किसी को हक भी नहीं दूंगा। इतना बोलते बोलते आगे होता है कि हरीज ओवर टू द क्राफ्ट, वो थोड़ा आगे जाता है, हरीश जाता है ओवर क्राफ्ट, जग को लेता है, जग समझते ना पानी पीने वाला, एंड ड्रिंक सम वाटर, और उसमें से फिर कुछ पानी पीता है। बोलते बोलते इसको प्यास लग जाता है। दी ऑक्स मीडोज आर माइन, एक घुट पिएगा फिर बोलेगा, समझ गए ना मैडम, दी ऑक्स मीडोज आर माइन, वो मीडोज मेरा है। नटालिया बोलती है दैट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर, ये सच्चाई नहीं है, ये हमारा है। लोमोव कहता दे आर माइन, वो मेरा है। नटालिया कहती है दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, आई शैल प्रूव इट टू यू, मैं इसे प्रूव कर दूंगी, आई शैल सेंड माय मेन ओवर टू मो देम दिस आफ्टरनून। क्या कहती है वो, कहता है आई शैल सेंड माय मेन, मैं अपने आदमियों को भेजूंगी ओवर टू मो, मैं वहां पर मिडोज में भेजूंगी मो, ताकि उसको काट डाले, देम हिज आफ्टरनून, दोपहर के समय तक मैं उसे कटवा डालूंगी पूरा मिडोज को, मैं जाऊंगी। लोमोव कहता व्हाट, क्या तुम कटवा डालोगी, माय मेन विल बी देयर दिस आफ्टरनून, कहता है, नटालिया कहती है माय मेन विल बी देयर दिस आफ्टरनून, मेरे आदमी वहां जाएंगे, आफ्टरनून के समय जाएंगे और मोव काट डालेंगे, पूरे मिडोज को काट डालेंगे। लोमोव कहता है आई शैल किक देम आउट,
अगर किसी ने काटा ना, आई सेल किक देम आउट, लात मारकर भगाऊंगा। किक देम आउट का मतलब होता है लात मारकर भगाऊंगा, लात मारकर भगाऊंगा। नटालिया कहते हैं यू वॉन्ट डेयर, तुम में इतनी हिम्मत है, डियर मतलब हिम्मत, तुम में इतनी हिम्मत है। लोमोव कहता है क्लचिंग एट हिज हार्ट, अपने दिल पर हाथ रख के बोलता है दी ऑक्समिडोज आर माइन, वो ऑक्समिडोज मेरा है। डू यू हेयर, क्या तुम सुनती हो? माइन मेरा है। नटालिया कहती है स्टॉप शॉटिंग, प्लीज चिल्लाना बंद करो, प्लीज। यू कैन शॉट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस। लंग्स मतलब अब फेफड़ा होता है, तो इसका मतलब ये ना समझ जाना कि वो कहती है यू कैन शाउट, तुम चिल्ला सकते हो, योर लंग्स आउट इन योर प्लेस, अपनी जगह पर, अपने घर पर चिल्लाना, लेकिन फेफड़ा फाड़ करके मत चिल्लाना। ये वो नहीं कर रही बाबू, ये कहीं नहीं रही है। वो कह रही है कि अपना जितना सांस भर के तुमको चिल्लाना है चिल्ला लेना इन योर प्लेस, लेकिन अपनी जगह पर, अपने घर पर। बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योर सेल्फ, लेकिन मैं तुम्हें बोलती हूँ यू टू कंट्रोल, तुम कंट्रोल करो योर सेल्फ हियर, यहाँ पर कम से कम चिल्ला करके बात नहीं करो, कंट्रोल होकर के बात करो। लोमोव कहता है मैडम इफ इट वेरेंट फॉर दिस awful excruciating palpitation and the veins throbbing in my temples। फिर बोलता है, मतलब कि लोमोव भी है ना, वो चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहे थे। उनका नटालिया के जो पिताजी थे वो दम ओल्ड बॉय, ओल्ड फ्रेंड, गुड मैन। अब ये भी बेचारी को, मतलब देख रहे हैं इन लोग को बोलने का तरीका, बहस चल रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा बातें बोलते हैं तो थोड़ा सा सहम जाता है। बोलता मैडम इफ इट वेरेंट फॉर दिस awful excruciating पल्पिटेशन, कहता है कि मुझे ना अगर ये awful अजीब सी excruciating दर्द देने वाली जो धड़कने अगर नहीं होती ना, पल्पिटेशन मतलब होता है धड़कने। अब पल्पिटेशन, ये जो धड़कने है ना, वो धड़कने, अगर वो धड़कने दर्द देने वाली धड़कने मुझे नहीं होती ना, एट द वेन्स थ्रोबिंग, और अगर मेरा नब्ज, उसका नब्ज हमेशा खींचा जा रहा था, थ्रोबिंग हो रहा था, नब्ज नहीं खींचा जाता ना, इन माई टेम्पल्स, तो आगे कहता है इन माई टेम्पल्स, और मेरे टेम्पल्स में, टेम्पल्स मतलब होता है कनपट्टा, कनपट्टा समझते हैं? कनपट्टा अगर खिंचा नहीं रहा था ना, कनपट्टा उसको खिंचा रहा था। आई हैड स्पीक टू यू इन टोटली डिफरेंट वे, तो मैं आपको पूरा की पूरा तरह जितना मुझे बोलना था ना वह बोल डालता, डिफरेंटली वे, अलग तरीके से। शॉटिंग चिल्लाता है दी ऑक्समिडोज आर माइन, वो ऑक्समिडोज मेरा है। नटालिया कहती है आवर्स हमारा है, लोमोव माइन मेरा है। नटालिया आवर्स मेरा है, लोमोव कहती है, लोमोव कहता है मेरा है। आगे पढ़ते हैं सीन नंबर 4। थर्ड तक कंप्लीट हो गया, थर्ड में सिर्फ 2 थे, नटालिया और लोमोव प्रपोज करने आया था, लेकिन यहाँ पर कुछ ही हो रहा है, बहस होने जा रहा है। सीन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या होता है। इंटर सुबुको, इंटर सुबुको, सुबुको इंटर करता है, प्रवेश करता है। सुबुको बोलता है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? व्हाट्स ऑल द शॉटिंग अबाउट, किस चीज के बारे में इतना शॉटिंग हो रही है, चिल्ला पुकार हो रहा है, हल्ला हो रहा है? नटालिया कहती है पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom the ऑक्समिडोज बिलोंग टू अस और हिम, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन, इस भले मानुस को थोड़ा सा बताइए, समझाइए, whom the ऑक्समिडोज, ये किसका ऑक्समिडोज है? बिलोंग टू अस, वो मेरा है, और हिम या उसका है। अब सुबुको देखते हैं क्या कहता है। सुबुको टू लोमोव, सुबुको लोमोव से कहता है भाई क्यों? द मिडोज बिलोंग टू अस, वो मिडोज हमारा है, ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड। लोमोव कहता है बट फॉर गुडनेस सेक, कम से कम भगवान के लिए, गुडनेस सेक मतलब होता है भगवान के लिए। स्टेपनोविच हाउ कैन दैट बी, आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका है, कैसे कर सकते हैं? लोमोव कहता है कैंट यू बी रीजनेबल एटलीस्ट, कम से कम रीजनेबल तो बनिए, तार्किक तो बनिए, सोच विचार वाला तो बनिए, कम से कम समझिए तो। माई आंटीज ग्रैंड मदर लेंट दी मिडोज टू योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट फॉर टेम्परेरी यूज एंड फ्री ऑफ चार्ज, कम से कम थोड़ा सा रीजनेबल बनिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचारिए कि मेरी आंटी की ग्रैंड मदर ने लेंट उधार दिया था, मिडोज टू योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट, आपके दादा के पीजेंट को, किसानों को, फॉर टेम्परेरी, टेम्पोररी समझते ना है,
तत्काल के लिए यूज, तत्काल यूज के लिए, एंड फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी शुल्क के लिए। हिज पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, उनके पीजेंट ने, उनके किसानों ने इसका उपयोग 40 साल तक किया। कितने साल तक किया? 40 साल तक। एंड गॉट इन द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग, और उसको ये आदत हो गई रिगार्डिंग करते करते, उसको देखभाल करते करते, देख रेख करते करते, इट इज देयर ऑन, कि अब हमारा है, ऑन मेरा है। बट आफ्टर द लैंड सेटलमेंट, लेकिन जब उस जमीन का सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट समझते हैं ना, उस जमीन का, लेकिन एक बार उसके बाद भी सेटलमेंट भी हो गया, कानून बना था, ठीक है, कि ये तुम्हारा है। तो सुबुकोव कहता है, एक्सक्यूज मी, इतना बोल रहा था कि जब लैंड का सेटलमेंट हो गया है, इस जमीन के बारे में सेटलमेंट हो गया है, तो सुबुकोव बोलते हैं, एक्सक्यूज मी ओल्ड बॉय, यू आर फॉरगेटिंग दैट आवर पीजेंट डिड नॉट पे योर ग्रैंडमदर एंड सो ऑन, प्रिसाइजली बिकॉज द विडोज वेयर डिस्प्यूटेड एंड व्हाट नॉट। बीच में रोकते हुए, एक्सक्यूज मी ओल्ड बॉय, यू आर फॉरगेटिंग, शायद कि तुम भूल रहे हो, दैट आवर पीजेंट्स, हमारे किसान, डिड नॉट पे योर ग्रैंडमदर, हाँ हमारे किसान जो थे तुम्हारे ग्रैंडमदर को पे नहीं करते थे, पैसे नहीं चुकाते थे, एंड सो ऑन प्रिसाइजली, क्योंकि उसको तुमको जानना है ना, मैं प्रिसाइजली बोलता हूँ, संक्षिप्त रूप में बोलता हूँ, थोड़ा सा व्याख्या के रूप में बोलता हूँ, बिकॉज द विडोज वर डिस्प्यूटेड, क्योंकि वो जो विडोज था वो डिस्प्यूटेड था, विवादित था, वो जमीन बिल्कुल विवादित था, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं था। बट नाउ एवरी चाइल्ड नोज, बच्चा बच्चा तक जानता है, दैट दे आर अवर, कि वो हमारा है। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूं, यू हैव नेवर लुक्ड एट द मैप्स, मुझे ऐसा अनुमान है, मैं ऐसा गेस करता हूं कि तुमने कभी नक्शे को नहीं देखा है, कि नक्शा में आखिर ये किसका है और किसका जाता है, शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ये लो, बाप बेटी दोनों पागल कर देंगे लोगों को। लोगों कहता है, आई शैल प्रूव देयर माइंड, मैं प्रूव करूंगा, मैं साबित करूंगा वो मेरा है। सुबुकोव कहता है, यू वॉन्ट प्रूव ए थिंग माय बॉय, तुम्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। लोबोव कहता है, आई शैल सो प्रूव, अब तो मैं करके ही रहूंगा, साबित करके ही रहूंगा। सुबुकोव कहता है, माय डियर बॉय, भाई कैरी, तुम क्यों बातें इतना करते हो, ऑन लाइक दिस, इस तरह की बातें क्यों करते रहते हो। यू वॉन्ट प्रूव थिंग बाई शॉटिंग, कहता है तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे, थिंग बाई शॉटिंग, इतना चिल्ला चिल्ला करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पड़ोसी का झगड़ा है भाई, कहता है, आई डोंट, सुबुकोव कहता है, आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, कहता मैं, आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, बट आई डोंट इंटेंड टू लेट गो ऑफ व्हाट्स माइन। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं एनीथिंग ऑफ योर्स, कि तुम्हारा कुछ मैं ले लूं, बट लेकिन आई डोंट इंटेंड, लेकिन आई डोंट इंटेंड, और मैं ऐसा इंटेंड भी नहीं करता हूँ, इरादा भी नहीं करता हूँ, टू लेट गो ऑफ व्हाट्स माइन, कि वो मेरा हो जाए, मैं तुमसे कुछ ले लूँ, मैं तुम्हारे सामान को ले लूँ, मैं तुम्हारा कुछ ले लूँ और वे मेरा हो जाए, मैं ऐसा इंटेंड भी नहीं करता हूँ, इरादा भी नहीं करता हूँ। तो आगे कहता है, भाई शुड आई, लेकिन फिर ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। इफ इट कम्स टू दैट डियर फ्रेंड, इफ यू मीन इट टू dispute my ownership of the meadows and so on, I had sooner let my peasant have been than you so there. मैं तुम्हारा कुछ नहीं लूंगा, मेरा ऐसा इरादा भी नहीं है कि मैं अपने हक में ले लूंगा, लेकिन ऐसा फिर क्यों हो रहा है। इफ इट कम्स टू दैट डियर फ्रेंड, इफ इट कम्स टू दैट डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड उसको बोला जा रहा है कि आखिर ये हम लोग के बीच में ऐसा क्यों आ गया है। इफ इट कम्स, ऐसा क्यों आ गया है। इफ यू मीन टू डिस्प्यूट, और हम लोग का यहाँ पर जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, माई ऑनरशिप ऑफ द मिडोज, मिडोज का जो मालिकाना है, ऑनरशिप मतलब होता है मालिकाना, जो मालिकाना हक है उसका, उसके बीच में आखिर क्यों ऐसा हो गया है। एंड सो ऑन, बहुत कुछ बातें बढ़ चुकी है। आई हैड सूनर, मैं जल्द ही, लेट माई पीजेंट, अपने किसानों को भेजूंगा, हैव देम देन यू, ताकि वो जाएं और जाकर के उसको, नहीं, आई हैड सूनर लेट माई पीजेंट हैव देम देन यू, मैं जल्द ही अपने सुनर को, सुनर मतलब होता है जल्दी, अपने किसानों को, वहां किसानों को, देम देन यू, तुमसे पहले मैं जल्द ही उसको दे दूंगा। सो देर, ये जो जमीन है ना 40 एकड़ का जमीन, वो क्या करता है कि तुमको तो देंगे नहीं, वो सुनर जल्द ही हम अपने किसानों को तुमसे पहले ही वो दे दूंगा।
लोमोव कहता है, कहाँ था? I don't understand, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। What right do you have to give away other people property? What right? क्या हक है आपका? What right do you? क्या हक है आपका? Have to give away other people property, कि दूसरे प्रॉपर्टी को दूसरा कोई को दे देना, कौन सी हक है आपका? शुभ को करता है allow me to decide whether or not I have got the right. allow me to डिसाइड, मुझे इसका डिसाइड करने के लिए तुम अलाउ करो, इजाजत दो, whether or not I have got the right, कि क्या जो राइट है, क्या सही है और क्या गलत है, मुझे डिसाइड करने के लिए तुम इजाजत दो। रियली यंग मैन, आई एम नॉट accustomed to being spoken to in that tone of voice. I am not accustomed, और मेरी ये आदत भी नहीं है to be spoken, ऐसी बात सुनने के लिए in that tone of voice, ऐसी आवाज़ों में, इतना शॉटिंग आवाज़ में, इतना चिल्ला पुकार में, इतनी हल्ला, इतना कोलाहल में मुझे सुनने की आदत नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा सुनो। लेकिन कहता है and what not, लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? I am old enough to be your father, कहता है मैं ओल्ड हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, इनफ टू बी योर फादर, तुम्हारे बाप के जैसा, तुम्हारे बाप की उम्र का मैं हो गया हूँ, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कि कोई मेरे यहाँ आए और इतना चिल्ला पुकार करे। एंड आई मस्ट आस्क यू टू काम डाउन व्हेन यू स्पीक टू मी एंड सो फोर्थ, और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ यू टू काम डाउन, कि क्या तुम काम डाउन बिल्कुल शांत रह सकते हो? व्हेन यू स्पीक टू मी, जब मुझसे बात करते हो तो बिल्कुल शांत होकर के बात कर सकते हो, एंड सो फोर्थ, और जितनी भी बहुत सारी जितनी भी बातें हो वो सब तुम बिल्कुल काम डाउन होकर के बिल्कुल शांति से बात कर सकते हो। लोमोव कहते हैं नो नो, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक एन इडियट, नहीं, तुम जो हो ना ट्रीटिंग बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ लाइक एन इडियट, एक मूर्ख की तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो, एंड लाफिंग एट मी, और मुझ पर हंस रहे हो। यू टेल मी दैट माई प्रॉपर्टी इज योर्स, तुम कहते हो कि मेरा प्रॉपर्टी ये तुम्हारा है, कैसे हो सकता है? एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू रिमेन काम एंड टॉक टू यू इन नॉर्मल फैशन, अब तुम ये कहते हो कि मैं बिल्कुल काम हो जाऊं, बिल्कुल शांत हो जाऊं, एक्सपेक्ट मी टू रिमेन, इसके बदले में काम एंड टॉक टू यू इन नॉर्मल फैशन, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं तुमसे पेश आऊं, तुम मेरा ही जमीन को किसी और को दे दोगे, मेरे अपनी ही जमीन को किसी और से बेच दोगे, किसी और को दे दोगे, और मुझसे बोलते हो कि शांत रहो। ये इतना नॉर्मल फैशन, फैशन मतलब तरीका, नॉर्मल तरीके से पेश आऊं, दैट्स नॉट ए वेरी नेबरली थिंग टू डू, कहता है ऐसा पड़ोसी जो है ना, ऐसा पड़ोसी भला कैसे कर सकता है? अब ये कह रहा है स्टीफन स्टीवनिच, यू आर नो नेबर, यू आर ए रॉबर बैरन। लोमोव कहता है यू आर नो नेबर, तुम पड़ोसी नहीं हो, यू आर ए रॉबर बैरन, तुम एक रॉबर मतलब होता है डाकू, और बैरन मतलब होता है चेहरा तो दिखने में बिल्कुल शरीफ इंसान के जैसा, शरीफ इंसान के भेष में तुम एक डाकू हो, क्योंकि मेरा जो 40 एकड़ का जमीन है वह तुमने लूट लिया है। बिल्कुल, हम तो सोचते थे कि पड़ोसी हो, वह मेरा दोस्त है, भाई अब दामाद भी बनने जा रहा था उसका, लेकिन अब तो ये अजीब सा हो गया है ना? आगे देखते हैं। शुभ को कहता है व्हाट डिड यू से माय गुड मैन, क्या तुम क्या कहे जा रहे हो, क्या कहते हो गुड मैन? नटालिया कहती है पापा हैव द मेन मो द ऑक्स मीडोज राइट नाउ। नटालिया बीच में टपकी जाती है, बोलती है पापा हैव द मेन, हम लोग अपने आदमियों को अभी भेजेंगे मो द ऑक्स मीडोज, ऑक्स मीडोज को काटने के लिए, ऑक्स मीडोज को मो करने के लिए, काटने के लिए, राइट नाउ, अब यही सही होगा, अब यही सही होगा। बीच में बोलती है सुबको टू लोमोव, सुबको लोमोव से कहता है व्हाट डिड यू से, सर आप बीच में क्या कह रहे थे? बीच में तो नटालिया टपक गई थी, लेकिन वो कह के जा रहा था क्या कि व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहे जा रहे हो कि मैं एक रॉबर बैरन हूँ, शरीफ इंसान के भेष में मैं एक डाकू हूँ? बीच में नटालिया टपक जाती, इसलिए फिर से पूछता है। अब नटालिया कहती है दी ऑक्स मीडोज आर आवर प्रॉपर्टी,
I won't let anyone else have them. I want. The ox widows are our property. Ox widows हमारा प्रॉपर्टी है, and I want, और मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं दूंगी. Let anyone else have them, मैं किसी को बिल्कुल भी नहीं दूंगी. I want बिल्कुल भी नहीं. I want बिल्कुल भी नहीं. I want बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी. लोमोव कहता है वेल अच्छा, सी अबाउट दैट, देखते हैं नहीं दोगी का तो से. आई शैल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन. मैं इसे कोर्ट में प्रूव करूंगा. दे आर माइन, वो मेरा है. शुभ करता है इन कोर्ट में. My good man, you can take it court and what not? क्या तुम कोर्ट में जाओगे, कोर्ट से तुम कहोगे कि ये मेरा है, and what not? अच्छा कर लेना. what not क्यों नहीं करोगे, कर सकते हो. go right ahead, जाओ go right ahead, जाओ, तुम्हें जाना है जहाँ जाओ. I know you, मैं जानता हूँ. you have just been waiting for a chance to litigate. मैं जानता हूं. यू हैव जस्ट बीन वेटिंग फॉर चांस, कि तुम एक चांस का इंतजार कर रहे हो. चांस मतलब और क्या होता है, मौका. तुम एक मौका का इंतजार कर रहे हो. टू लिटिगेट, मुझे कानून में फंसाने का. कानून में लिटिगेट मतलब कानून में फंसाना. तुम मुझे कानून में फंसाना चाहते हो, इसीलिए तुम मौके की तलाश कर रहे हो. सो ऑन, और भी बहुत कुछ चाहते होगे. यू आर क्विबलर फ्रॉम द वर्ड गो. यू आर ए क्विबलर, तुम फालतू की बहस करने वाले हो. फ्रॉम द वर्ड गो, इन सब बातों में ना फालतू की बहस करने वाले हो, क्विबलर हो. योर होल फैमिली इज नथिंग बट ए बंच ऑफ पेटिफॉगर्स, ऑल ऑफ देम. योर होल फैमिली, तुम्हारे पूरे परिवार में, इज नथिंग, इस तरह से बर्ताव किसी ने नहीं किया है जिस तरह से तुम कर रहे हो. बट ए बंच ऑफ पेटिफोगर्स, लेकिन तुम्हारा घर का जितना भी परिवार है ना, होल फैमिली, पूरा परिवार एकदम पेटिफोगर्स है. पेटिफोगर्स मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाला, छोटी छोटी बातों पर तुरंत लड़ जाने वाला होता है. ऑल ऑफ देम, सब के सब ऐसे ही है. लोमोव कहता है आई मस्ट आस्क यू नॉट टू इंसल्ट माई फैमिली. मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी फैमिली का मेरे सामने इंसल्ट हो. मैं नहीं चाहता हूं. द लोमोव हैव ऑलवेज, लोमोव भी हमेशा बीन लॉ अबाइडिंग फोल्क, हमेशा कानून को मानने वाला उसके घर में लोग होते थे, और ये भी हमेशा कानून के मानने वाले लोग हैं. हमेशा कोई ना कोई बात बहस छिड़ ही जाता था, और ये लोग लॉ अबाइडिंग फोल्क था, कानून के मानने वाले लोग थे. लोमोव भी वैसे ही था. नन ऑफ देम वाज एवर हॉल्ड इनटू कोर्ट फॉर एम्बेजलमेंट द वे योर अंकल वाज. क्या कहता सुबह को कि लोमोव कहता ना, none of them was ever hauled into court for embezzlement the way your uncle was. none of them, उनमें से आज तक, हम मेरे इंसल्ट कर रहे हो, आज तक किसी ने भी हमारे यहाँ को कानून में होल्ड नहीं किया गया है, घसीट कर नहीं गया है. कोर्ट फॉर एम्बेजलमेंट, धन की गड़बड़ी के कारण. द वे योर अंकल वाज, लेकिन तुम्हारा जो अंकल था ना, वो गया था ना, तुम्हारे ही अंकल गए थे, घसीट पुसीट करके चले गए थे कोर्ट में. हमारे घर ऐसा नहीं होता है. ये कौन कह रहा था, लोमोव कह रहा था. ठीक है, देखिए तो टाइम कितना हुआ.